स्टूडेंट। मैं स्वान वैली में ऑर्फनेज में रहती हूँ। और मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है रिचर्ड्स यूनिवर्सिटी में जाना, सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करना और फिर ब्लूमिंग सिटी में अपना खुद का घर लेना। लेकिन इस बार मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं हैं, सिर्फ 650। इतने में तो मुझे स्वान वैली में भी कॉलेज ना मिले। रिचर्ड्स कैसे जाऊंगी? अब मैं क्या करूं? लेकिन मेरी जिंदगी पलक झपकते ही बदल गई। पता चला मैं ब्लूमिंग सिटी के एक अमीर परिवार की बेटी हूँ। मुझे हॉस्पिटल से किडनैप कर लिया गया था। ये तो किसी सपने जैसा है। मैडम, मैडम, इस तरफ। मैम, हाँ, आप इंतजार कीजिए। नैना, तुम सच में जा रही हो? मैं ब्लूमिंग सिटी की सबसे अमीर फैमिली की बेटी पैदा होते ही किडनैप हो गई थी, लेकिन अब मैं उनके पास वापस जा रही हूँ। ब्लूमिंग सिटी। नैना, मैंने सुना है ये अमीर लोग हमेशा अपनी सौतेली बेटी को ही सपोर्ट करते हैं। अपना ख्याल रखना। टेंशन मत लो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस ब्लूमिंग सिटी का रेसिडेंट परमिट चाहिए। एग्जाम्स के बाद मैं वापस आ जाऊंगी। ब्लूमिंग सिटी मैं आ गई। जिया, 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 जिया। मम्मी, पापा, मुझे जाने दो। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। जिया, ऐसे नहीं बोलते। उसका और तुम्हारा क्या मुकाबला? तुम मेरी लाडली बेटी हो। अच्छा, तो ये शायद मेरी रियल मॉम है। वैसे भी अगर नैना इस घर में तमीज से रहेगी तभी हम उसे यहाँ रहने देंगे, वरना उसके 18 साल के होते ही हम उसे घर से निकाल देंगे। ये बेवकूफ शायद मेरा भाई है। हाँ, जिया, तुम समझदार हो, अपने आप को संभालो। और ये पक्का मेरा बड़ा भाई भी होगा। ये लोग इतना मेलोड्रामा क्यों कर रहे हैं? मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं है। एक सेकंड, मैं अपने प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लेती हूँ। हाँ। अरे वाह, कितना बढ़िया। फ्लो में सारे आंसर सॉल्व हो रहे हैं। हमारा काम हो गया, चलो। रुको, ये क्वेश्चन सॉल्व करने दो। ये क्या नाटक है? ये सब करके दिल जीतना चाहती हो? दिखाओ क्या लिख रही हो। हटो। अरे यार, ये लोग कितना बोलते हैं। पर लिविंग रूम में मत पढ़ना, ये टेबल बहुत नीचे है, तुम्हें तकलीफ होगी। वैसे हमें तुम्हारा इंतजार था। सॉरी, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। मुझे रूम पे नहीं पता था, इसीलिए यहीं बैठ गई। तुमने बताया क्यों नहीं नैना आ गई है? माफ कर दीजिए, मेरी गलती है। आई एम सॉरी। मम्मी, आई एम सॉरी, मेरी गलती है। मेरी बच्ची, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ठीक है? कितना ड्रामा करते। क्या सभी अमीर लोग ऐसे ही होते? नैना अभी यहाँ नहीं है, उसको हमारे तौर तरीके सीखने में टाइम लगेगा। स्कूल जाने से पहले तुम्हें दीक्षित परिवार के रूल समझने होंगे और इन्हें अच्छे से याद कर लेना। ये लो। सबको शांति पसंद है, कोई हंगामा नहीं, किसी से आय कॉन्टैक्ट नहीं बनाना, सबके सामने झुक कर रहना। 4, सुबह 6 बजे मैडम को सूप सर्व करो, शाम को 45 डिग्री पर पानी गर्म करो, और लास्ट जिया मैडम को मॉर्निंग में एवोकाडो टोस्ट सर्व करो। यार, ये क्या बकवास है? 21वीं सदी है ना? ऐसा लग रहा है इन्हें बेटी नहीं, एक मेड चाहिए। आई एम सॉरी, मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूँगी। मैं यहाँ अपने परिवार के पास आई थी, ना कि नौकरानी बनने। अगर आप लोग मुझे पसंद नहीं करते तो मैं यहाँ से चली जाती। ये क्या कह रही हो? ये बटलर की गलती है, उसने तुम्हें गलत लिस्ट दे दी। परेशान मत हो। नैना, यूनिवर्सिटी जाना है ना, थोड़ा सा सहना पड़ेगा। क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? हाँ, मुझे जिया के स्कूल में एडमिशन चाहिए। मुझे जिया के स्कूल में एडमिशन चाहिए।
फिर तुम्हें जिया का ख्याल भी रखना होगा। इस स्कूल के सारे टीचर्स रिचर्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं। इससे बेटर अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है। अब स्टडीज में बहुत अच्छी हो जाऊंगी मैं। पापा, आपने तो कहा था कि आप जिया से ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन नैना के आने से आप पूरी तरह बदल गए हो। भैया रुक जाइए, ये सब मेरा था ही कब। दीदी, मैं तुमसे बिल्कुल लड़ाई नहीं करूंगी। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं, तुम ही असली जिया दीक्षित हो। मैंने तुम्हारी जगह ले ली। ऐसा नहीं है। ये जिया का ही घर है और वही हमारी असली बहन है। तुम समझ गई ना? ठीक है। अरे यार, इनका ड्रामा तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये ड्रामा देखकर मुझे हिस्ट्री का लेसन याद आ गया। कई साल पहले इजिप्ट में एक मम्मी मिली थी। उस मम्मी के ताबूत में अरबों का खजाना था। जो आदमी उस ताबूत को खोल रहा था, उसे एक जहरीले सांप ने डस लिया था। हम साथ में बड़े हुए हैं, यही तुम्हारा घर है। नैना, हम जानते हैं बचपन में जो तुम्हारे साथ हुआ वो गलत है, लेकिन इसमें जिया की कोई गलती नहीं। क्या तुम उसका ख्याल रखोगी? वैसे आपको उससे पूछना चाहिए। मुझे नहीं लगता जिया मुझे पसंद करती है। ए, तुम कहना क्या चाहती हो? ये बंदा थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब लगता है। तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? आए बड़े ही मैन। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि हमें तुम्हारी परवाह नहीं है? आप चाहकर भी सच नहीं बदल सकते। आपको सब पता था, फिर भी आप लोगों ने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की। मैं जहाँ ऑर्फनेज में थी, वहाँ के लोग बहुत ज्यादा अच्छे थे। और क्या, हमारी बहन जिया है। हम तुम्हें क्यों अपनी बहन माने? इन बेवकूफों से आर्ग्यू करना कितना टाइम वेस्ट है। और जिया, तुम इतनी देर से रो रही हो, सबको धमका रही हो कि तुम घर से चली जाओगी, लेकिन मुझे तुम्हारा सामान तो नहीं दिख रहा। बस यहाँ खड़े होकर रो रही हो। जब जाना नहीं है तो ये सब नाटक क्यों? माफ कर दो मुझे। मैं अभी घर छोड़कर चली जाऊंगी। ठीक है, अगर तुम्हें एहसास हो गया, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। एक्सक्यूज मी, जिया का रूम कौन सा है? ऊपर जाकर पहला रूम। मैं तुम्हारा सामान पैक करती हूँ। रुक जाओ। तुम खुद को समझती क्या हो? आते ही मेरी बहन को घर से निकाल रही हो। वो इस घर की बेटी है, वो कहीं नहीं जाएगी। समझ आया? हार्दिक, बेटा ऐसे हाथ नहीं उठाते, गलत बात है। ये डिसीजन जिया का है, आप सब बीच में मत पड़िए। जिया भी बच्ची है और जो भी हुआ इसमें उसकी कोई गलती नहीं। पता है ना उसके असली पेरेंट्स कितने खतरनाक हैं। अगर इसे उनके पास भेज दिया तो वो लोग इसे रोज टॉर्चर करेंगे। मुझे नहीं जाना भैया, आपके साथ रहना है। शुक्र मानो कि मैं दिल की अच्छी हूँ। अगर मेरी जगह मेरी बेस्ट फ्रेंड होती ना, तो अब तक ड्रामा करके जिया को घर से बाहर निकलवा देती। जिया, ना तुम्हें कोई जाने दे रहा है, ना तुम जाना चाहती हो, तो फिर ये रोना धोना करके पूरी फैमिली का मूड क्यों खराब कर रही हो? तुम हम सबका टाइम वेस्ट कर रही हो। मैं बस बात को यही खत्म करो। मुझे ये बात अच्छे से समझ आ गई है, ये लोग मुझे अपनी बेटी नहीं मानते। क्या बकवास कर रही हो? जिया के साथ भी गलत हुआ है। 17 साल प्रिंसेस की बन रही हूँ और मुझे ऑर्फनेज में छोड़ दिया गया, उसे सारी फैसिलिटीज मिली। मैं पूरी जिंदगी स्ट्रगल करती रही। उसके पास माँ बाप थे, एक फैमिली थी, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। और हाँ, मैं भी पागल हूँ। मैं इन्हें क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ? नैना, अपनी एनर्जी वेस्ट मत कर। हाँ, मैं थक गई हूँ। प्लीज मुझे मेरा रूम दिखा दीजिए। इस तरफ आइए। नैना, हमने इतने सारे रूम्स दिखा दिए, तुम्हें कोई पसंद आया? कितना बड़ा रूम है। ऑर्फनेज में तो मैं स्टोर रूम में रहती थी और हॉस्टल में 12 लड़कियों के साथ रूम शेयर करती थी। बस दादी माँ के घर में एक छोटा सा रूम था मेरा। इतने सारे खूबसूरत और बड़े रूम से कौन सा चूज करूं?
मुझसे बड़ा है और सुंदर भी। लो भैया, ये फिर शुरू हो गई। हमारी जिया बहुत अच्छी बच्ची है। दादी माँ भी मेरी ऐसी तारीफ करती थी। काश वो यहाँ होती। नैना, संभालो संभालो, ये सेंटीमेंट में बहने का टाइम नहीं है। फोकस नैना, फोकस। तुम्हारा गोल अभी एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए, फिर तुम्हें रांची यूनिवर्सिटी जाना है। वापस ट्रैक पर आओ। मॉम, घर में इतने सारे रूम्स हैं और फिर भी आप इसे जिया का रूम दे रही हो? ये क्या बकवास है? नैना, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम किसी का पर्सनल स्पेस छीन रही हो। तुम अपना रूम रखो और दिल से हेल्प किया करो, ऐसे विक्टिम बन के नहीं। नहीं मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। सारे रूम सेम ही है। मैं ऊपर वाला रूम ले लूंगी, वहाँ शांति होगी और पढ़ाई भी अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, मैं तुम्हारा सामान शिफ्ट करवा दूंगी और तुम्हें कुछ भी चाहिए तो बेझिझक मुझे बता देना। ठीक है बेटी? ओके बेटा। क्या तुम मुझे माँ कहोगी? चुप मेरा बच्चा। बच गई। मैं भी ना क्या सोच रही थी, इनको क्या लगता है मैं इन्हें माँ कहकर बुलाऊंगी? फाइनली ब्लूमिंग सिटी हाई स्कूल की बारी। और क्या पता शायद इस बार मेरे मार्क्स 700 आ जाए। भैया, कल मेरी गलती थी। मैंने दीदी को गुस्सा दिलाया। पापा बोल रहे थे कि आज दीदी को हमारे साथ स्कूल ले चलो। मैं प्रॉपर्ली सॉरी बोलूंगी। कोई भी जरूरत नहीं है। चलो, लेट हो रहा है। इन दोनों का प्रॉब्लम क्या है? अब यार टैक्सी कहाँ मिलेगी? मैं लेट नहीं हो सकती। हेलो सर, मिस्टर दीक्षित ने रिकी वर्मा को मुझे ड्रॉप करने को बोला। मैंने सुना है जिया रिकी को बहुत पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। थैंक यू। अगर कोई हेल्प चाहिए होगी तो मुझे बता देना। तुम मिस्टर दीक्षित की बेटी हो? जिया ने तुम्हारी सिचुएशन बताई थी। तुम्हारी फाउंडेशन वीक है। एनहांसमेंट क्लास मुश्किल होगी, इसलिए तुम पहले रेगुलर क्लास जाओ। मेरी बात समझ गई ना? रेगुलर क्लास? हाँ। आप मुझे नेचर दिखा सकते हो पर पढ़ने से रोक नहीं सकते। मुझे रेगुलर क्लास में डाल दोगे तो क्या, फिर भी मैं मेहनत करूंगी। एक्सक्यूज मी, एनहांसमेंट क्लास का एवरेज स्कोर क्या होता है? 600। और जिया दीक्षित के मार्क्स? वो आर्ट स्टूडेंट है, उसका स्कोर लगभग 30-40 पॉइंट नीचे है। तो वो रेगुलर क्लास में होगी ना? नहीं, वो एनहांसमेंट क्लास में है। आर्ट स्टूडेंट के लिए ये स्कोर काफ़ी अच्छा होता है और एनहांसमेंट क्लास के स्टूडेंट्स बहुत एलिट और डिसिप्लिन हैं। तुम रेगुलर क्लास में जाओ। ओह, भेदभाव करोगे? क्या हुआ? रेगुलर क्लास में नहीं जाना? नहीं नहीं, जाना है। जाओ फिर। अगर मैं जिया के साथ सेम क्लास में होती तो सच में पागल हो जाती। पर सीरियसली, क्या इनके पास मेरे पुराने स्कूल के रिकॉर्ड्स नहीं है? हर बार जिया की कैसे मान लेते हैं? रियल फैमिली के मिलने के बाद से दुनिया थोड़ी ज्यादा ही सालिम नहीं हो गई? सुनिए मिस प्रीति, आओ, ये हमारी नई स्टूडेंट है। आज से ये आपकी जी सर। क्लास में रहेगी। श्योर। थैंक यू डायरेक्टर। क्लास स्टार्ट होने वाली है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो अपने बारे में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नैना शर्मा है। मैं स्वानबेरी से हूँ। उम्मीद है कि अगले कुछ महीने हम अच्छे से साथ रहेंगे। शर्मा काफी मिडिल क्लास सरनेम है। उसने बोला ना शॉन वैली से आई है। वो ब्लूमिंग सिटी की नहीं है। देखने से ही गरीब लग रही है। पक्का चैरिटी फंडिंग से आई होगी। ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। क्वाइट डाउन।
खाली सीट ढूंढ के बैठ जाओ। जी। ये सीट परफेक्ट है। टीचर के पास कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। मैं शांति से पढ़ूंगी। बुक्स खोलिए, पेज नंबर 103 पर नजर डालिए। फाइनली एडमिशन मिल गया। अब बस एक ही गोल है, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम। अटेंशन क्लास, अगले हफ्ते हमारा मेजर मॉक टेस्ट होगा। ये टेस्ट फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली टेस्ट शुरू हो गए। मॉक टेस्ट होने वाले हैं, इसीलिए अब मैं तुम्हारे लिए खुद कुकिंग करूंगी। थैंक यू मॉम, मैं पूरी मेहनत से पढ़ाई करूंगी। फाइनली एग्जाम्स आ रहे हैं, यकीन नहीं हो रहा है। मॉक टेस्ट का पेपर सच में कितना लेजेंडरी होगा। दीदी, हाँ, तुम्हारा फर्स्ट मॉक टेस्ट है, तुम तो बहुत नर्वस होगी। हाँ, अभी नहीं है ना, तो नैना को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट डोंट वरी, अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगी। हमारी जिया कितनी समझदार है। और खाओ बेटा, एग्जाम में और अच्छा परफॉर्म करोगी। मैं इन्हें बताऊंगी आखिर नैना क्या चीज है। दीदी, तुम हमारे साथ स्कूल चलो, नेबर्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। चालाक लोग अच्छा बंदे का नाटक कर रही, कर ले मुझे क्या, ठीक है। दीदी, मॉक टेस्ट आज है और तुम अभी वोकेबलरी पढ़ रही हो। अब इसका कोई फायदा नहीं। मोटी बुद्धि, टीचर्स इसे एफिशिएंट स्प्रिंट रिव्यू बोलते हैं। आज मेरा पहला टेस्ट है, मैं फॉर्मूलाज रिव्यू कर रही हूँ। स्टॉप प्रिटेंडिंग। ये सोचो कि जब तुम फेल हो जाओगी तो मॉम डैड को क्या जवाब दो। भैया, ऐसे मत बोलो। दीदी पढ़ाई में कमजोर है, पर अगर वो कोशिश करे तो अच्छे मार्क्स ला सकती हैं। जी हाँ, तुम बहुत अच्छी हो। मॉक टेस्ट। अब समझ में आया कि टेस्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इससे मेरे फाइनल्स के लिए कॉन्फिडेंस और भी बूस्ट हो जाएगा। टाइम शुरू हो गया है, चलो अब सबको दिखाती हूँ एंडलेस प्रैक्टिस और लर्निंग की पावर। अब मैं दीक्षित फैमिली को भी दिखा दूंगी कि मैं भी पढ़ाई में किसी से कम नहीं हूँ। मैं स्वान वैली से हूँ, जहाँ मेरा एवरेज स्कोर 650 प्लस था। ब्रेक्स मेरे लिए नहीं है। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ और रात में 1 बजे सोती हूँ। मैं पूरा दिन मशीन मोड में होती हूँ। वाओ, रेगुलर क्लास की स्टूडेंट और इतनी जल्दी पेपर खत्म कर दिया। यस, एंडलेस प्रैक्टिस और डेडिकेशन का रिजल्ट। अब मैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए रेडी हूँ। दीक्षित फैमिली हैरान रह जाएगी। मैम, मेरा हो गया। और इसी के साथ पहला स्टेप डन। डैड, जिया बोल रही है इस बार वो कट ऑफ क्रॉस कर देगी। आप एक बड़ा गिफ्ट रेडी रखो। भैया, अब बस भी करो, टेस्ट काफी आसान था। हमारी जिया एक्सेप्शनल है। अमीर लोगों की लाइफ कितनी पावरफुल होती है। हर दिन बस खुश रहते, बिना किसी टेंशन के। नैना, तुम्हारा पहला मॉक टेस्ट कैसा गया? जो लड़की चैरिटी के बिना स्कूल नहीं जा सकती थी, वो क्या ही स्कोर करेगी? पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती। दीदी के पास जरूर कोई हिडन टैलेंट होगा। तुमने सुना नहीं? ये फैमिली टाइम है, रिस्पेक्ट करो। आपने कुछ कहा? माफ कर दीजिए। मेरा टेस्ट भी काफी अच्छा गया। क्वेश्चंस काफी इजी थे। वो तो तुम्हारा रिजल्ट बताएगा। अच्छी बात है, नैना कॉन्फिडेंट है। वो स्वान वैली से आई है, अभी मॉक टेस्ट की हैबिट नहीं। अरे मॉक टेस्ट इतने भी हार्ड नहीं होते। हाँ। अजीब लोग ये खुद ही सवाल करते और खुद ही जवाब देते थे, लेकिन ये लोग मुझे अभी जानते नहीं।
खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही जवाब देते हैं, लेकिन ये लोग मुझे अभी जानते नहीं। ऐसे थोड़े से दानों के बदले ब्लूमिंग सिटी का परमिट मिल रहा है, खाने का सौदा नहीं है। मैं ऊपर जा रही हूँ, पढ़ाई करनी है। कितना भी पढ़ लो तुम कभी जिया से बेहतर नहीं बन पाओगी। मैंने खा लिया, मैं चलता हूँ। कौन है? नैना, जी बोलिए। ये तुम्हारी दादी ने तुम्हारे पैदा होने पर बनवाया था, जिया के पास भी है। और जिया ये मुझे दे देगी? ये ओरिजिनल नहीं है, लेकिन स्टाइल और वेट बिल्कुल सेम है। दोनों बहनों के लिए एक एक, ठीक है ना? आदमी जब बिना वजह गिफ्ट दे, समझ लो दाल में कुछ काला है। ये अच्छा बनने का नाटक अब का धमाका होने वाला है। 1 2 3। तुम्हारा सरनेम अभी चेंज नहीं हो सकता, और फैमिली गैदरिंग भी थोड़ा डिले हो जाएगी। ओह नो, मेरा ब्लूमिंग सिटी परमिट। लेकिन चाहे जो भी हो, तुम मेरी असली बेटी हो। मुझे दीक्षित फैमिली के ड्रामे में नहीं फंसना। मेरा सरनेम शर्मा है, वही रहेगा। मैं उसे चेंज नहीं करूंगी। लेकिन मेरा रेजिडेंस परमिट। अब तुम्हारा ब्लूमिंग सिटी का परमिट बन गया है। बस यही चाहिए था। अब मैं सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना चाहती हूँ, बाकी बातें बाद में। इस लड़की को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। गारंटी दे सकते हैं कि मेरा रेजिडेंस परमिट हमेशा ब्लूमिंग सिटी में ही रहेगा? बिल्कुल, तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारा रेजिडेंस और कहाँ होगा? मुझे आप लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। पूरी फैमिली अजीब है। ठीक है, फिर कसम खाइए। हाँ? अगर मैंने वादा तोड़ा तो मेरी कंपनी बंद हो जाए, मेरी वाइफ मुझे छोड़ दे, ये क्या? बस अब चलिए चलिए चलिए, मुझे पढ़ाई करनी है। आप भी रेस्ट कर लीजिए। गुड नाइट, गुड नाइट। फाइनली अब मैं ब्लूमिंग सिटी में रह सकती हूँ। रिचर्ड्स यूनिवर्सिटी, आई एम कमिंग। यस। रुको एक सेकंड। इस लड़की को सिर्फ अपने रेजिडेंट परमिट की फिक्र है, उसे जरा सा भी बुरा नहीं लगा। कहीं उसे हम पसंद नहीं, ऐसा तो नहीं? क्या हुआ पापा? मैंने नैना को बताया कि अभी वो अपना सरनेम नहीं बदल सकती, जिसकी वजह से फैमिली गैदरिंग डिले हो गई। लेकिन उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो पैदा हुई थी, सबसे ज्यादा उम्मीदें मैंने उसी से लगाई थी। ज्यादा मत सोचो पापा, आजकल की लड़कियों में ज्यादा ईगो होता है, थोड़ा टफ एक्ट करती हैं, अपने आप को होशियार समझती हैं। बिल्कुल, आपने उसके लिए बहुत कुछ किया है। उसे जो जिंदगी मिली है, उसने इसके बारे में अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तुमने सही कहा, लेकिन मुझे लगता है कि उसे हमसे कोई अटैचमेंट नहीं है। बस डर ये है कि वो घर छोड़कर ना चली जाए। पापा ऐसा कुछ नहीं है, नैना पढ़ाई में वीक है, कोई स्पेशल टैलेंट भी नहीं। उसे तो हमारी फैमिली पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। और पापा, वो अभी नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर रही है। टेंशन मत लीजिए, मैं उसके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बना लूंगी, फिक्र मत करिए। तुम भी ना। पापा, रात हो रही है, कल सुबह स्कूल जाना है। मैं सोने जा रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, जाओ सब लोग रेस्ट करो। हाँ। मेरा शर्मा, ब्लूमिंग सिटी, ब्लूमिंग सिटी, ब्लूमिंग सिटी। ये सच में ब्लूमिंग सिटी है। ओह गॉड, ये सच में ब्लूमिंग सिटी है। चलो चलो, रात हो गई है, अब सो जाओ, कल स्कूल भी जाना है। कितना अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ? ओह,
लाइट ऑफ करना तो भूल ही गई। अब बस मुझे रिचर्ड्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। राज, इतनी रात को क्या कर रहे हो? हम लोग अभी स्टडी करने आए हैं। तुम ब्लूमिंग सिटी वाले लोग पक्का बेड पर आराम कर रहे हो। वहाँ के लोग किसी काम के नहीं है, आज ही कहीं के। नैना, सब लोग तुम्हें मिस कर रहे हैं। हम सब स्टडी ट्रिप के बहाने ब्लूमिंग सिटी आएंगे तुमसे मिलने। तुम वहाँ पर ठीक से तो रह रही हो ना? अरे मेरे प्यारे दोस्तों, टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हेल्दी भी। ओह, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग मुझे किडनैप करने का प्लान बना रहे हो? कितने ईवन हो तुम लोग। नहीं, जब आओगे ना, सबको स्पेशल डिनर ट्रीट दूंगी। आखिर अब मैं थोड़ी रिच हूँ। टीचर आ गई। टेक केयर, अभी हमें स्टडी करने जाना है। बाय। ये सब कितने अच्छे, पर इन्हें नहीं पता मॉक टेस्ट देखकर कितना अच्छा लगता है। मेरे पास अब मैंशन है, ब्लूमिंग सिटी रेजिडेंस परमिट है, लेकिन रोज कितनी प्रॉब्लम झेलती हूँ, वो भी अकेले। यहाँ एक भी इंसान नहीं जो मुझसे प्यार करता हो। रोज मुझे अलग ट्रीटमेंट मिलता है, रोज ऐसा होता है, मुझे भी हर्ट होता है, बुरा लगता है। नहीं, बस तो क्या हुआ? अगर दीक्षित फैमिली मुझसे प्यार नहीं करती, मेरी दादी प्यार करती थी, आंटी, मेरे दोस्त सब मुझसे प्यार करते हैं, मुझे दीक्षित फैमिली के फेक अफेक्शन की जरूरत नहीं। चलो चलो थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ। रिजल्ट तो आज आना था, कोई खबर क्यों नहीं आई? अरे इतनी क्या जल्दी है? कहीं तुम्हारा टेस्ट इस बार अच्छा तो नहीं चला गया? अगर इस बार स्कोर 600 से कम आया ना, तो टीचर फिर से बुलाकर क्लास लेगी मेरी। स्वान वैली की जीनियस जब से आई है बस रोज पागलों की तरह पढ़ती रहती है, थोड़ा चिल भी करो। अरे नैना, तुम रोज इतनी पढ़ाई करती हो, कितने मार्क्स आएंगे तुम्हारे? पक्का 300-400 से ऊपर नहीं आएंगे। मेरा एस्टिमेट 690 से ऊपर है, बस लास्ट वाला मैथ्स क्वेश्चन पर थोड़ा डाउट है। अगर वो सही हो गया ना, तो 700 प्लस जरूर आ जाएंगे। 700 मार्क्स, इतनी जीनियस तो इन्हेंसमेंट क्लास में क्यों नहीं हो? तो फिर तुम हमारी रेगुलर क्लास में कर क्या रही हो? स्कूल के सारे टॉप स्टूडेंट्स एनहांसमेंट क्लास में पढ़ते हैं, तुम्हें देखकर नहीं लगता तुम इतनी जीनियस हो। मत मानो। रिजल्ट आ गए, वहाँ बोर्ड पे लग चुके हैं, जल्दी चलो। अरे जीनियस गर्ल, तुम नहीं देखोगी अपने मार्क्स? भीड़ कम हो जाए तब देखूंगी, मैं टाइम वेस्ट नहीं करती। डर रही है क्या? चलो चलो, इसका रिजल्ट भी देख लेंगे, पता चल जाएगा कितना सच बोल रही है। चलो। ब्लूमिंग सिटी के लोग इतने ज्यादा ड्रामेटिक क्यों हैं? मुझे क्या? क्या चाहिए? 719, नैना शर्मा, तुम्हारे 719 मार्क्स आए हैं। मैं तुम्हारी बात समझी नहीं, क्या बात है? अरे तुमने सुना नहीं, तुम्हारे 719 मार्क्स आए हैं, क्लास में सबसे ज्यादा। मैंने पहले तुम्हें गलत समझा, आगे से ऐसा नहीं होगा। सीरियसली सॉरी। आई एम रियली सॉरी। रिलैक्स, इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हारी बातों को सीरियसली नहीं लेती। मेरा मतलब अरे जाने दो। तुम सच में जीनियस हो, तुमने एनहेंसमेंट क्लास की टॉपर को 40 पॉइंट से हरा दिया। अब कोई रेगुलर क्लास का मजाक नहीं उड़ाएगा। स्कूल की टॉप स्टूडेंट हमारी क्लास में है, शायद बहुत जल्दी एंट्रेंस एग्जाम का टॉपर भी हमारी क्लास से होगा। चलो ना, हमें भी थोड़ा गुड फॉर्चून दो। मुझे भी। शायद स्कोर थोड़ा कम रखना चाहिए था। ये कहाँ फंस गई मैं? इतना शोर क्यों? बेल बज चुकी है, सब अपनी सीट पर बैठो। सर आइए। नैना, तुम्हें स्कूल में कैसा लग रहा है? सर सच कहूँ तो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। रेगुलर क्लास की वजह से? कहो तो तुम्हें इनहैंसमेंट क्लास में भेज देता हूँ।
सर, आपने मुझसे कहा था एनहांसमेंट क्लास के स्टूडेंट्स बहुत एलीट हैं और सच में मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। मैं यहीं रहूँगी। ठीक है। कुछ भी चाहिए होगा तो मिस प्रीति को बता दूँगी। क्लास स्टार्ट हो गई है, इट्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। जिया, रिजल्ट्स आ गए। मैं ग्राउंड पर प्रैक्टिस कर रही हूँ। 541 मार्क्स। तुम थर्ड पोजीशन पे आई हो। अच्छा, मैं जानती हूँ। मेरा टेस्ट बहुत अच्छा गया था। और टॉपर जो है वो रेगुलर क्लास की न्यू स्टूडेंट नैना शर्मा है। उसके 719 मार्क्स आए हैं। क्या? नैना शर्मा? ऐसा कैसे हो सकता है? बाय बाय। 719? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मॉम डैड को पता चल गया तो? नहीं, मैं मॉम डैड को पता नहीं चलने दूंगी उसके मार्क्स। मैं उठा लेती हूँ। हेलो। हाँ हाँ, बिल्कुल उन्हें बता दूंगी। ओके, बाय बाय। जिया, कौन था? डायरेक्टर थे। जिया दीक्षित ने क्लास में थर्ड पोजीशन अचीव की है। थर्ड आई हूँ। रियली? मैंने कर दिखाया। मॉम को तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहिए। आज तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा डिशेस बनाऊंगी। मैं बैग रख के आती हूँ, ठीक है? हाँ। आज मैंने सारा खाना खुद बनाया है, जिया के रिजल्ट आने की खुशी में। हे, कम ऑन, सब चीयर्स करो। जिया स्मार्ट है और हार्ड वर्किंग भी। अच्छे ग्रेड्स तो नेचुरल है। एग्जैक्टली, और जिया इज बेस्ट। जिया बताओ क्या रिवॉर्ड चाहिए, मैं तुम्हें दूंगा। मुझे इस सीजन का न्यूएस्ट हैंडबैग चाहिए। डन, मिल जाएगा। कल ले आएंगे। वैसे नैना का रिजल्ट? नैना कहाँ है? वो नीचे क्यों नहीं आई? वो उसके मार्क्स कम आए हैं। वो थोड़ी अपसेट है मॉम। डैड, भैया, प्लीज आज उससे रिजल्ट के बारे में बात मत करना। हाँ, उसका पेस थोड़ा वीक है। कोई बात नहीं, हम उसे कुछ नहीं बोलेंगे। मॉम, मैं दीदी को बुलाकर लाती हूँ। आप टेंशन मत लो। जिया, तुम इतनी अच्छी हो और उस नैना को देखो, तमीज नाम की चीज नहीं है। खाने पर आना भी जरूरी नहीं समझा उसने। भैया, ऐसे मत बोलो। दीदी थोड़ी परेशान है। मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ। अगर सबको पता चल गया कि नैना के 700 प्लस मार्क्स आए हैं तो सारी तारीफ, सारे रिवॉर्ड सब उसको मिल जाएंगे। मैं ये नहीं होने दूंगी। ये वेट कर रहे हैं। हाँ चलो चलो, डिनर टाइम है। नैना, तुम्हें तो बहुत खुशी होगी ना? हाँ, क्या विलन वाली एक्टिंग करती हो। सामने कुछ पीछे कुछ। तुम्हें तो मूवीज में होना चाहिए था। तुम 719 मार्क्स कैसे लाई? मानना पड़ेगा तुम्हें तो। तुम तो एक जीनियस निकली। थैंक्स, मॉक टेस्ट काफी अच्छा था। मैं मेहनत करती रहूँ। ज्यादा उड़ो मत। तुम्हें लगता है अच्छे मार्क्स लाकर दीक्षित फैमिली में मेरी जगह ले लूंगी? ध्यान से सुनो, मॉम डैड की एक ही बेटी है, वो मैं हूँ। तुम्हारे यहाँ कोई जगह नहीं। तुम जैसी गांव की लड़की को अपनी औकात पता होनी चाहिए। कौन सी औकात? बताओ कौन सी औकात? बोलो। तुम कितनी बदतमीज हो। कान खोल कर सुन लो। शर्म मुझे नहीं, शर्म तुम्हें आनी चाहिए। मैं दीक्षित फैमिली की असली बेटी हूँ और तुम एक किडनैपर की बेटी हो। दीक्षित फैमिली ने तुम पर एहसान किया है। तो क्या हुआ? मैं दीक्षित फैमिली में 17 साल से रह रही हूँ। मॉम डैड के लिए मैं ही उनकी बेटी। ठीक है, जो तुम कह रही हो सब सही है। वैसे भी दीक्षित फैमिली पूरी पागल है। तुम यहाँ सूट करती हो। बदतमीज, तुम जेलस हो। मॉम डैड और भाई सब मुझसे ही प्यार करते हैं। और सुनो, फ्यूचर में दीक्षित फैमिली की जायदाद मेरी होगी। तुम बीच में मत आना। ओह, जायदाद तुम्हारी होगी? ठीक है, मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम्हारे पास कोई शेयर्स है? कभी कंपनीज में गई हो? कोई प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर है? कभी कोई बिजनेस डिसीजन लिया है?
तुम कह रही हो वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, फिर भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम बहुत भोली हो। तुम्हें लगता है ये प्यार है? ऐसा प्यार मेरे किसी काम का नहीं। और इस सब में कुछ नहीं रखा। मेरी बात मानो जिया, पढ़ाई पर ध्यान दो, फिर शायद तुम्हारा फ्यूचर थोड़ा बेटर हो। मैंने जो कहा उसे समझो, ठीक है? ओह, बेटर हो। इतना एरोगेंट मत बनो। वो सब चीजें जो तुमने बोली मेरे पास इसीलिए नहीं है क्योंकि अभी मैं 18 साल की नहीं हुई। 18 साल की होने पर मुझे सब दे देंगे, तुम्हें कुछ नहीं देंगे। ठीक है, तुम सही हो। जो बोलना है बोलो। मैं नीचे डिनर के लिए जा रही हूँ। मैंने कहा मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी। मुझे भूख लग रही है, मैं जा रही हूँ। ये सेटिंग, ये एटमॉस्फेयर, ये स्टोरी लाइन, मुझे क्यों लग रहा है कि बहुत ही स्टूपिड चीज होने वाली है। जिया, नैना, डिनर रेडी है, नीचे आ जाओ। आ रही हूँ। जिया मेरी बात सुनो, अपना ध्यान रखो। अगर तुम्हें चोट लगी तो बहुत दर्द होगा, समझी? हाँ बिल्कुल, मैं अपने आप को हर्ट नहीं करती। बहुत बढ़िया, चलो डिनर करते हैं। दीदी, मुझसे इस टोन में बात मत किया करो। तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आए इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपना गुस्सा मुझ पर निकालो। जिया क्या हुआ? नैना, अगर तुमने जिया को परेशान किया ना, तुम्हारी खैर नहीं। ये स्टूपिड नहीं है, मैं ही स्टूपिड हूँ। प्लीज, क्या हम ये सब बोल सकते हैं प्लीज? बिल्कुल नहीं। दीदी, ये तुम क्या कर रही हो? जिया, जिया क्या हुआ जिया? जिया, जिया, जिया बेटा क्या हुआ? प्लीज मुझे डराओ मत। अम्मा, सब मेरी गलती है, प्लीज दीदी को कुछ मत कह। उसके शरीर पे एक भी स्क्रैच नहीं है, वो सीढ़ी से गिरी भी नहीं है। मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, चक्कर से आ रहे हैं। सीरियसली तुम लोग इसकी बातों पर यकीन कर रहे हो? अच्छा, तो मानो उसकी बात, ठीक है। जिया को चक्कर आ रहे हैं और तुम बकवास कर रहे हो। नैना, वो कब से तुम्हें झेल रही है, हमेशा तुम्हारा साथ देती है, तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? नैना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। नैना, मुझे लगा तुम सिर्फ बदतमीज हो, पर पता नहीं था तुम इतनी जालिम भी हो। ब्लूमिंग सिटी आते ही लगता है कि दुनिया एक रंगमंच बन गई। जिंदगी रोज और ड्रामेटिक होती जा रही है, बिल्कुल एक ट्रैशी नॉवल की तरह। नहीं, ट्रैशी शॉर्ट ड्रामा की तरह। पर सबसे फनी बात, मुझे पता है मैं इस कहानी में कैरेक्टर नहीं, पर क्या फर्क पड़ता है। इनकी कहानी इन्होंने खुद लिखी, लेकिन मेरी लाइफ की स्क्रिप्ट में ये सब साइड कैरेक्टर्स हैं। नैना, अभी जिया से माफी मांगो। मुझे माफी मांगने में कोई शर्म नहीं, पर मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो आप सभी बताइए, मैं इससे माफी क्यों मांगू? देखो जिया का क्या हाल कर दिया तुमने, और कह रही हो तुम्हारी गलती नहीं। तुम्हें क्या लगता है हमें दिखाई नहीं देता? ठीक है, चलो सीसीटीवी चेक कर लेते हैं, सब कुछ पता चल जाएगा। तुम्हें पता था यहाँ कैमरा नहीं है, हाँ? इसलिए यही जगह चुनी जिया को धक्का देने के लिए। फहद दीक्षित फैमिली, इतना पैसा है पर 2 एक्स्ट्रा कैमरास नहीं लगा सके। नैना, जिया तुम्हारी बहन है, उस पर अपना गुस्सा मत निकालो। तुम्हारे कम मार्क्स आए हैं, इन सब में उसकी गलती नहीं है। नैना, जिया तो तुम्हें टीचर ना मिल पाने का गिल्ट फील कर रही थी, और तुम कितनी बदतमीज हो। एक सेकंड, अभी क्या सुना मैंने? मेरे कम मार्क्स आए? आप लोगों का दिमाग तो ठीक है? मेरे टेस्ट में 7। जिया, Don't earn money with artificial. जिया, जिया बेटा खुद को संभालो। माँ, मैं मदद करूँगा। तुम रुको, जो दर्द तुमने जिया को दिया है ना, मैं वो तुमसे 100 गुना वसूल करूंगा। अनबिलीवेबल। फाइनली ये सब ड्रामा खत्म हुआ। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चलो जरा कुछ खा ही लेती हूँ। वाह,
टेस्टी खाना और मेरा फेवरेट चिकन लेग पीस भी। और स्पाइसी कटलेट्स भी। परफेक्ट। हाँ, ये क्या है? ये भी अच्छा है। सब कुछ टेस्ट करूंगी। आज टेबल पूरा मेरा है। पहले मैं पूरी टेबल तक पहुंच नहीं पाती थी। लगता है जिया ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मेरा भला कर दिया। धक्का मत दो, प्लीज मत दो। मेरी जान, मॉम यही है। मैं तुम्हें अब चोट नहीं लगने दूंगी। माँ, माँ। जिया, मैं नैना को सबक सिखाऊंगा। भैया, दीदी यहाँ नहीं है। वो अनसेफ फील करती है। गलती मेरी ही है। मैंने उन्हें गुस्सा दिला दिया था। उनसे कुछ मत कहना। नादान लड़की, तुम सच में भोली हो। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे छोड़ना मत। मैं बस मॉम, डैड और अपने भाइयों के साथ रहना चाहती। दीदी चाहे मेरे साथ जो भी करे, सबसे मिलूंगी। पागल लड़की, तुम हमारी बेटी हो। हम तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिया से मिलकर तुम्हारे पास वापस आता हूँ। मतलब ब्रेकफास्ट कहाँ है? माफ कीजिए मिस, मेड्स और शेफ को आज छुट्टी दे दी गई है। इतनी अचानक? तो क्या सब लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं? मैडम, सर और दोनों यंग मास्टर्स हॉस्पिटल गए हैं जिया मैम को देखने। सीरियसली, मुझे भूखा रहना है। हार्दिक सर ने कहा आपको सबक मिलेगा। इतने अमीर लोग और इतनी छोटी सोच। मैं हाई स्कूल की स्टूडेंट हूँ। अगर मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी ना तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो पढ़ाई की एफिशिएंसी गिर जाएगी। एफिशिएंसी गिर जाएगी तो मार्क्स कम आएंगे और मार्क्स कम आएंगे तो मेरा सपना टूट जाएगा। तो मेरी बात समझ रहे हो? तुम नहीं समझोगे। बोलो, समझते हो? हाँ, रहने दो। तुम्हारी तो गलती भी नहीं है। मैं खुद ही कुछ पका लूंगी। हाँ। क्या कोई पहले इस किचन में आया ही नहीं है? इतनी बड़ी फैमिली और बेसिक चीजें भी नहीं। चीप लोग। खाना नहीं? ठीक है, आज स्पिरिचुअल नरिशमेंट से काम चलाना पड़ेगा। फिर कोई पिक करने नहीं आया? बैठो। इतनी यम्मी स्मेल। चाहो तो खा लो। अरे नहीं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत टेस्टी है। पसंद आया? सब खा लो। वैसे भी मुझे भूख नहीं है। पता है मैं अपनी भूखी क्यों? दीक्षित फैमिली बहुत बेकार है। जिया को चोट लगी तो सब मुझ पर ही ब्लेम कर रहे हैं। मैंने उसे धक्का नहीं दिया, वो खुद गिर गई। और छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। समझूं या न समझूं, आज से तुम्हारा ब्रेकफास्ट मैं लेकर आऊंगा और डिनर तुम मेरे घर आकर कर सकती है। ये रिक्की वर्मा है, वर्मा फैमिली का वारिस, जिया का क्रश, और इसके साथ मिस्टर दीक्षित जिया की शादी करवाना चाहते हैं। इसका मतलब ये इस बकवास ड्रामे का लीड हुआ। और मैं बिल्कुल नहीं, मुझे इस लड़के से दूर रहना है। रिक्की इज इक्वल टू प्रॉब्लम। नहीं, एग्जाम आ रहे हैं, मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स तो नहीं है ना? ऐसा कुछ अपने मन में मत लाना। हम अभी स्टूडेंट्स हैं। पढ़ाई हमारा मेन गोल होना चाहिए। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का प्रेशर समझते हो ना, उस पर फोकस करो। ऐसे हंसो मत। इन सब चीज़ों से पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते और फिर रिचर्ड्स यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता। मुझे तो इस बात को सोचकर ही मुझे डर लग रहा है।
लेकिन मैं तो ऑलरेडी रिचर्ड्स यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। तो बताओ, क्या मुझे भी एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए? ओह, तुम हाई स्कूल में नहीं हो, मुझे लगा। एक्चुअली मेरे मॉम एंड डैड को तुम अच्छी लगती हो, इसलिए तुम्हारा ध्यान रखने को बोला है। तब तो मुझे शुक्रिया मॉम डैड कहना चाहिए। मेरा मतलब तुम्हारे पेरेंट्स को। अच्छा, तो तुम ये सोच रही थी कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? नहीं 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 नहीं, मेरा वो पर्सनैलिटी, डेमोक्रेसी, सिविल हार्मनी, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस। ओह हाँ, लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया, इसलिए कुछ भी बोल रही हूँ। ओह गॉड, आज मैं इतनी स्टुपिडिटी कैसे कर गई? पक्का मुझे दीक्षित परिवार की ड्रामा वाली बीमारी लग गई है। संगत का असर, बस नैना फोकस, पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। जिया, तुम इतने टाइम से हॉस्पिटल में हो, पागल हो गई होगी। आप सब लोग इतने वक्त से मेरे साथ हो, भैया पागल मैं नहीं हो रही, शायद आप हो रहे हैं। हाँ, जिया के टेस्ट में इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, हमने अब तक सेलिब्रेट भी नहीं किया। जिया जैसे ही डिस्चार्ज होगी हम सब सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू मॉम, थैंक यू भैया। हाँ, अच्छा आइडिया है, वर्मास को भी पार्टी में इनवाइट करेंगे। अगर नैना ने ये सब नहीं किया होता तो जिया को इतना सफर नहीं करना पड़ता। भैया शांत, मैं ठीक हूँ अब, आप प्लीज नैना को माफ कर दो। वो क्या वो नैना है? वो किसके साथ है? ये तो रिक्की है। नैना रिक्की के साथ क्या कर रही है? ये क्या हो रहा है? ये नैना रिक्की को सीड्यूस कर रही है? ये कितनी बेशरम है। रिक्की सिर्फ मेरा है। रिक्की, तुम यहाँ कैसे हो? मैं चलता हूँ। बाय बाय। रिक्की, तुम आ गए? जी मॉम, आ गया। जरा ये देख, मिस्टर दीक्षित ने एक छोटी सी पार्टी रखी है, उन्होंने हमें स्पेशली इनवाइट किया है। मैं नहीं जा रहा। क्यों? जिया ने पहले जो तुम्हें स्टॉक किया था उसका डर अभी भी तुम्हारे मन में है? आपका बेटा एक क्रेजी लड़की से स्टॉक हुआ था, क्या ये फनी है? वैसे सुना है उनकी जो बायोलॉजिकल बेटी है नैना, वो काफी टैलेंटेड है। उसके मॉक टेस्ट में 700 प्लस मार्क्स आए हैं, काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो ये लड़की। पार्टी भी शायद उसी के लिए है। मैंने कहा था ना तुमसे कि नैना बहुत स्मार्ट है। ठीक है, मैं जाऊंगा। अभी तो बोल रहे थे मैं नहीं जाऊंगा, इतनी जल्दी माइंड चेंज? रिक्की का घर आना जाना तो आजकल काफी बढ़ गया है। मैं तो समझ रहा था कि ये रोज हमसे मिलने आता है, पर लेकिन ये तो रोज नैना के लिए आता है। मुझे तो मामला कुछ और लगता है। सही कहा ना? सच बताओ रिकी, तुम्हारे और नैना के बीच? अभी हमें पार्टी में जाना है ना, मैं ऊपर जाकर कपड़े चेंज कर लेता हूँ। अरे मिस्टर वर्मा, आइए अंदर आइए, बैठिए। रिक्की, आओ इधर बैठ जाओ। आज मैंने ये छोटी सी पार्टी जिया के क्लास में 3rd पोजीशन आने की खुशी में रखी है। बेटा जिया, ये लास्ट फेज बहुत इंपॉर्टेंट है और मेहनत करनी होगी। मैं करूंगी पापा। नैना, तुम्हारे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए, पर डिसअपॉइंट मत हो। अब तुम्हें अपनी सिस्टर जिया से सीखना चाहिए। ये तो वही बात हो गई, 2 + 2 5 होता है। मेरे इस बेवकूफ जिया से कम मार्क्स कैसे आ सकते हैं? जब जिया रिचर्ड्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगी तो क्या तुम उसका ध्यान रखोगे? जी नहीं। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता और चाहता हूँ वो पहले यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर तो करे। बेटा तुम तो बहुत रियल हो। चलो चीयर्स। हाँ रेकी, हम तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। जिया काफी समझदार हो गई है, उसे यूनिवर्सिटी के बारे में गाइड करना और उसे थोड़ी हिम्मत भी देना। रिचर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ाई काफी मुश्किल है, रिकी का स्केड्यूल टाइट रहता है। जिया को कुछ चाहिए तो हमसे कह दे। बिल्कुल, बच्चों के मामले में हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। चलो खाना शुरू करते हैं। हाँ।
गरीबों का अमीरों के बारे में परसेप्शन बिल्कुल उल्टा होता है। अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए इन्हें भी मेहनत करनी पड़ती है। पैसा दिखा के गेट नहीं खुलता। और अगर कुछ चाहिए तो पड़ोस के लड़के को पकड़ लो या शादी करके उसके कनेक्शन यूज कर लो। आई एम सॉरी। ये सब वो जानबूझकर कर रही है। रिक्की के सामने मेरी बेइज्जती करना चाहती है। नैना, जिया रो रही है और तुम हंस रही हो। टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाई, ऊपर से जिया को परेशान करके उसे दुखी करना चाहती हो। मैं उसे चिढ़ा नहीं रही थी। बिल्कुल चिढ़ा रही थी, तुम जिया से जलती। नैना, जिया से माफी मांगो। नैना, जिया से सॉरी बोलो और अब से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जिया तुम्हें गाइड कर देगी। वो मुझे गाइड करेगी, फिर मेरा फ्यूचर तो गया काम से। तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? पहले अच्छे मार्क्स लाकर दिखाओ। अंकल, नैना के मार्क्स तो काफी अच्छे आए हैं। नैना के मार्क्स तो काफी अच्छे आए हैं। आपको पता भी है नैना के कितने मार्क्स हैं? कितने ला सकती है वो? ज्यादा से ज्यादा 300-400 ही। गांव के लोगों से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? बस मैं अपनी बेइज्जती सहन कर सकती हूँ, लेकिन स्वान वाली की नहीं। हमारे गांव में टॉप यूनिवर्सिटीज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी से कम है। क्या कर रही है? मेरा पैर सो गया था। कितनी मजबूर हूँ मैं, अपने गांव के बारे में ये सब सुनना पड़ रहा है। नैना, तुम ही बताओ, तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं? आप लोग सच में जानना चाहते हैं? एक्चुअली मेरे 7। अरे, स्कूल डायरेक्टर का कॉल आ रहा है। जिया के स्कूल डायरेक्टर का कॉल। एक्चुअली मेरे मार्क्स। जिया इतनी ब्रिलियंट है, इसलिए उसके टीचर्स हमेशा पर्सनली कॉल करते हैं। हेलो, सुनाई दे रहा है? यहाँ सब खा रहे हैं, आप बाहर बात कर सकते हैं। बाहर क्यों जाऊँ? वर्मा फैमिली सालों से हमारे नेबर्स है। हम एक परिवार की तरह है। क्यों, क्या कहते हो? यस यस यस। हेलो, क्या कोई मुझे सुन रहा है? अंकल, आप कॉल पिक कर लीजिए। डायरेक्टर जरूर जिया की तारीफ करेंगे। फोन को स्पीकर पर रख देता हूँ, सब सुनेंगे। हेलो सर। हेलो सर। हेलो मिस्टर दीक्षित, मैं आपकी वाइफ को कॉल कर रहा था पर उनसे बात नहीं हो पाई, इसलिए मुझे आपको कॉल करना पड़ा। जिया के मॉक टेस्ट में 541 मार्क्स आए हैं, उसकी 3rd पोजीशन आई है। सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम सब जिया के लिए बहुत खुश हैं। एक्चुअली मुझे एक सीरियस बात पूछनी थी। जिया ने बताया कि नैना आपके घर में डिस्टेंट रिलेटिव की तरह रह रही है, क्या ये सच है? मुझे उसकी सिचुएशन क्लियरली समझनी है। क्या नैना ने कोई गड़बड़ कर दी है? स्कूल डायरेक्टर का भाई टैक्स ब्यूरो का डायरेक्टर है, मुझे ध्यान रखना होगा, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जी सर, नैना अभी अभी गांव से आई है, अभी थोड़ी कम समझदार है, थोड़ी सी उसकी आदतें अजीब हैं। अगर उसने कुछ भी गलत किया हो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उसे समझा दूंगा। आप ये क्या कह रहे हैं? आपको नैना ने नहीं बताया? वो एक दूर की रिश्तेदार है, उसके तौर तरीके हमसे अलग हैं। दीक्षित फैमिली इसके बारे में ऐसी बातें करती है और इसे फर्क भी नहीं पड़ता। क्या आपको नैना की एक्चुअल सिचुएशन का पता भी है? जब नैना ने स्कूल में एडमिशन लिया था, जिया ने मुझे बोला कि उसकी एकेडमिक्स और बिहेवियर वीक है, लेकिन मॉक टेस्ट में नैना के 719 मार्क्स आए थे। वो अपनी क्लास में फर्स्ट आई है। अगर आपने जिया की पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दिया होता तो आज जिया के मार्क्स भी अच्छे आते। आपको पता है, अगर नैना जैसी स्टूडेंट पहले हमारे स्कूल में होती तो अब तक तो हमारे स्कूल का नाम रोशन हो चुका होता। इसीलिए अब मैं चाहता हूँ कि हम उसे एनहांसमेंट क्लास में शिफ्ट कर दें। ऐसा कैसे हो सकता है? आप जिया को संभालो। उसने ही नैना के बारे में मुझसे झूठ बोला, तभी मैंने उसे रेगुलर क्लास में डाला। नहीं, ये सब क्या हो गया? 3 बच्चों पर पैसा लगाया ताकि टैक्स ब्यूरो के साथ अच्छा कनेक्शन बना सकूं, लेकिन सब खत्म हो गया। ये आप लोगों का पर्सनल फैमिली मैटर है, हमें जाना चाहिए। माँ, मैं भी खा रहा हूँ। अब बैठ जाओ। नैना, बेटा जरा यहाँ तो आना।
मैं भी खा रही हूँ, वहीं से कहिए जो कहना है। हाँ, 719 मार्क्स। ऐसा हो ही नहीं सकता। पक्का तुमने चीटिंग की होगी। तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, लेकिन मेरे मार्क्स पर उंगली मत उठाना। मैं तुम्हें अपनी सारी किताबें दे दूँ, तुम 700 मार्क्स लाकर दिखाना। तुम पहले तो तुम ट्यूशन अफोर्ड भी नहीं कर सकती थी, रोज काम करती थी, फिर पढ़ाई कब की तुमने? हाँ, तब मेरे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए खुद से मेहनत की, नोट्स बनाए, टीचर से गाइडेंस ली और अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज किया। सॉरी दीदी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी टैलेंटेड हो। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। तो डैड के प्रॉफिट के आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। दीदी सॉरी। मेरा चेहरा। भैया मैं मूवी में डेब्यू करने वाला था। मेरा चेहरा। अब मैं क्या करूं? ये सवाल अपनी प्यारी बहन से पूछो, सारा तमाशा उसी का है। भैया सॉरी, सब मेरी गलती है। जिया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। मुझे इसमें क्यों घसीटा जा रहा है? अगर तुम मास्क नहीं छुपाती तो ये बड़ा हंगामा नहीं होता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हॉस्पिटल जाकर अपने दिमाग का इलाज करवा लेना। भैया मुझे माफ कर, मेरी वजह से तुम्हारा चेहरा बिगड़ गया। अपने आप को संभालो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। नहीं, सब मेरी गलती है। तुम शांत रहो प्लीज। अगर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के इंग्लिश ऐसे में ये पूछा जाए कि फॉरेन फ्रेंड को कोई अच्छा ड्रामा इंट्रोड्यूस करो, तो मेरे पास कमाल का मटेरियल है। एक अडॉप्टेड बेटी जो असली बेटी को नीचा दिखाती है और अब बॉटल उठाकर सबको डरा रही है। और अगर मुझे किसी को सपोर्ट करना हो तो वो सिर्फ नैना होगी। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो ये सब हरकतें करते हैं। रिकी, बस जिया को परेशान मत करो। भैया, I'm sorry। नैना बेटा, ध्यान रखो। हार्दिक को काफी चोट लगी है। राजीव जल्दी हॉस्पिटल चलो। भैया सॉरी। नैना बेटा, हमने तुम्हें कितना गलत समझा। तुम ठीक हो ना मेरी बच्ची? मुझे माफ कर देना और मुझे तुम पर नाज है। इट्स फाइन, मुझे आपकी अपॉलॉजी की जरूरत नहीं और ना ही आपके प्यार की। मैं अकेली बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, 719 मार्क्स बहुत इम्प्रेसिव है। तुम ऐसा ही मन लगाकर पढ़ाई करती रहना मेरी प्यारी बच्ची। और मेरा क्या? डैड ने कहा था वो सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं। बेटा, वैसे तुम्हें वर्मा फैमिली कैसी लगी? सुना है रिक्की तुम्हें पसंद करता है। तुम दोनों की जोड़ी काफी अच्छी जमेगी। आप होश में तो हो? मैं अभी स्कूल में पढ़ रही हूँ और आप मेरी शादी की बात कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। बस फ्यूचर में कभी डेट करना चाहो, एक दूसरे को अच्छे से जान सकते हो। वर्मा फैमिली का स्टेटस काफी हाई है। नैना की वजह से डैड का प्यार मुझसे छिन गया और रिक्की भी। अब तो वो मुझसे और ज्यादा नफरत करेगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अभी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हूँ। नैना, मैं तुम्हें एनहांसमेंट क्लास में ट्रांसफर करवा दे सकता हूँ। वहाँ के टीचर्स। नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि यह आदमी इतना पैथेटिक हो सकता है। ये अभी भी मुझे यूज करना चाहता है डायरेक्टर से कनेक्शंस बनाने के लिए। रिडिकुलस। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। अब वक्त आ गया है इन्हें दिखाने का कि असली बेबसी क्या होती है। नैना बेटा, तुम इतने अच्छे मार्क्स लाई हो, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? जो मांगोगे वही दूंगा। बोर्डिंग। हाँ? मुझे स्कूल में रहना है। घर का माहौल मेरी पढ़ाई को डिस्टर्ब करता है। अरे ये कैसी बात कर रही हो? हमारे घर में क्या बुराई है? स्कूल में कौन ध्यान रखेगा तुम्हारा?
ठीक है, पर तुम्हें हफ्ते में एक बार घर जरूर आना होगा। तुम दीक्षित फैमिली का हिस्सा हो, मेरी प्यारी बच्ची, और अपना ध्यान रखना। मुझसे मीठी मीठी बातें करके मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। मैं नहीं फंसने वाली। कौन है? अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं जिया से मिलकर तुम्हारे पास वापस आता हूँ। ठीक है। अब वो जिया के पास जाएगा और वो इमोशनल बातों में इसे फंसा लेगी। ये लोग मुझे बच्ची समझते हैं और खुद को ज्यादा होशियार। मिस नैना, रुक जाइए। हार्दिक सर आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कल जिया मैम की तबीयत खराब हो गई, इसलिए वो रात को आपसे बात नहीं की। मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे स्कूल जाना है, बोर्डिंग रजिस्ट्रेशन करवाना है। मैं निकल रही हूँ। मिस नैना, आप ऐसे नहीं जा सकते। आपने हार्दिक सर से प्रॉमिस किया था, आप अपनी बात से मुकर नहीं सकती। ये अच्छी बात नहीं है। वैसे भी आप इस तरह जाएंगी और किसी ने देख लिया तो फैमिली की रेपुटेशन खराब हो सकती है। यार ये क्या अजीब फैमिली है। मुझे लगा था ये बटलर समझदार होगा, पर ये तो बेवकूफ़ों का भी सरदार निकला। मुझे लगता है शायद तुम्हें अपनी जॉब प्यारी नहीं है ना? मिस नैना, मुझे गलत मत समझिए। मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। इस फैमिली की इज्जत बचाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एग्जाम की वजह से आज तक मैं दीक्षित फैमिली की सुनती आई हूँ, अब इसकी सुनो। और तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले? अगर तुम्हें जॉब नहीं चाहिए तो 1000 लोग तैयार हैं इस जॉब के लिए। नैना, नैना, क्या हुआ? इसने कुछ कहा? नैना, वो बोल रहे हैं आप लोग जिया से ज्यादा प्यार करते हो और इस घर में मेरी कोई जगह नहीं। विक्टिम कार्ड खेलना इतना भी मुश्किल नहीं है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी बेटी से ऐसे बात करोगे? मैडम, मैं तो सिर्फ तुम जैसे लोग घर का सारा माहौल खराब करते हैं। अभी सामान पैक करो और चलते बढ़ो। मैडम, निकलो। कल के इंसिडेंट के बाद मिसेस दीक्षित को काफी बुरा फील हो रहा होगा। मुझे अब इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। मॉम, मेरे कुछ दोस्त हैं, वो बहुत गरीब है मेरी तरह। क्या वो आपके यहाँ काम कर सकते हैं? वो बहुत हार्ड वर्किंग है, घर के सारे काम कर सकते हैं। आप प्लीज उन्हें काम पर रख लीजिए। हाँ नैना बेटा, जरूर तुम सबको बुला लो। 50,000 सैलरी ठीक रहेगी ना? मैं इंतजाम करती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। मैं अब स्कूल जा रही हूँ हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। ठीक है बेटा। Here, you only need to start trading. हेलो एवरीवन, मैं नैना शर्मा। नैना शर्मा? नैना शर्मा, नैना शर्मा। आओ आओ, बैठो बैठो। थैंक यू। लो पानी पियो। बिलीव नहीं हो रहा, स्कूल के टॉपर हमारे डॉग हैं। अब मजा आएगा। बिल्कुल, आज तो हमारे रूम की शान बढ़ गई। सच कहूँ मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। बताओ ना तुम्हारे 719 मार्क्स कैसे आए? मैं तो 620 से ऊपर कभी नहीं ला पाई। तुम सब इम्प्रूव करना चाहते हो? बिल्कुल। ठीक है, आज से तुम सब मुझे फॉलो करोगे। हार्ड स्टडी, नो एक्सक्यूजेस। Yes, boss. Study hard, no excuses. उठो 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 उठो। टाइम क्या हुआ है? 5:01 हो गए। जल्दी बेड से निकलो। 5 बजे? चलो चलो उठो। चलो चलो उठो तुम लोग। आज के टारगेट्स खत्म होने से पहले कोई नहीं सोएगा। ये टाइम सोने का बिल्कुल नहीं है। ओह, कहाँ जा रहे हो? कल वीकेंड है ना? चलो वीकेंड का यूज करके सारे असेसमेंट सॉल्व करते हैं। बताओ कैसा है मेरा प्लान? बढ़िया। नैना, हम 2 हफ्ते से घर नहीं गए। प्लीज हमें जाने दो ना। अब समझे तुम 700 मार्क्स कैसे लाई? मेरे से तो हो ही नहीं रहा। नैना, तुम घर नहीं जाओगी? बिल्कुल नहीं। चलो, तुम सब ने घर जाने का प्लान बना ही लिया है तो आराम से जाओ, पर मैं तो असेसमेंट सॉल्व करूंगी। बाय बाय। चलो।
जिया कैसे रोज घर आ जाती है? जरा उसके मार्क्स देखिए और मेरे मार्क्स देखिए, समझ जाएंगी। नैना, हम तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आ जाओ ना। मुझे इमोशनल ड्रामे में फंसाने की कोशिश करें बेचारी। मैं अभी आप लोगों को मिस कर रही हूँ, पर मुझे पढ़ाई भी तो करनी है। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अगले वीकेंड कोशिश करूँगी। लेकिन बेटा, पढ़ाई के साथ रेस्ट भी जरूरी है ना। आप समझती क्यों नहीं? अभी रेस्ट करने का टाइम नहीं है। नैना, नैना, तुम दीक्षित फैमिली का हिस्सा हो, चुपचाप संडे को डिनर पर आ जाना। मार्क्स अच्छे लिए तो क्या हुआ, फैमिली की भी रिस्पेक्ट करो। आइंस्टाइन की थ्योरी के अनुसार नैना बेटा। ओह शिट, ये लोग स्कूल तक आ गए। अब मुझे अपना प्रेशियस टाइम इन दोनों के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। नैना, नैना बेटा, जरा अपनी हालत तो देखो। स्कूल में ये सब मत खाओ, हमारे साथ घर चलो। वहाँ शेफ तुम्हें अच्छा खाना बनाकर खिलाएगा। शेफ है, बट मेरे लिए तो आज तक उसने कुछ नहीं बनाया। बेटा प्लीज घर चलो। हाँ रुकिए, आज सैटरडे है, मेरी एक्स्ट्रा क्लास है। मैंने कहा ना मुझे पढ़ना है, मैं नहीं आ सकती। आप लोग वापस चले जाइए। नैना, ये ड्रामा बंद करो। अभी के अभी हमारे साथ घर चलो, आज फैमिली डिनर है। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। वहाँ पर ये लोग बहुत ज्यादा ड्रामा करती है यार। मैं नहीं आ सकती। वैसे भी आपके घर का फैंसी खाना मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता। मुझे होटल का खाना पसंद है। ये देखो कितना टेस्टी है। नैना, इतनी जिद्दी मत बनो। वैसे भी बहुत दिनों से तुम कंटिन्यू पढ़ाई कर रही हो। आज वर्मा फैमिली डिनर पर आ रही है, थोड़ा टाइम घर पे स्पेंड कर लो। ओह, तो ये बात है। बेटा मेरी बात सुनो। क्या? मैं फाइनल ईयर में हूँ, दिन रात पढ़ाई कर रही हूँ, और आप लोग मुझे किसी लड़के से मिलवाकर मेरा रिश्ता पक्का करना चाहते हैं। आप लोग मेरी शादी करके मेरा फ्यूचर बर्बाद करना चाहते हो। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धीरे बोलो। अगर ऐसा नहीं है तो मैं अपनी पढ़ाई करने जा रही हूँ। नैना, हमें पता है तुम हमसे नाराज हो, पर अगर तुम घर आ जाओ, जो तुम बोलोगी हम सब मान लेंगे। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस स्कूल में रहकर पढ़ाई करना है। नैना, तुम हद पार कर रही हो। ये मत बोलो कि तुम दीक्षित फैमिली का हिस्सा हो। अगर तुमने रिक्की को रिजेक्ट किया तो मैं तुम्हारा रेसिडेंस परमिट तुरंत स्वान वैली ट्रांसफर करवा दूंगा और तुम्हें वापस ऑर्फनेज में फेंक दूंगा। हाँ। अगर मुझे स्वान वैली वापस भेजना चाहते हो तो अफसोस, वो फैसला अब आपके हाथों में नहीं है। क्या मतलब? क्या आप लोग मुझे जबरदस्ती स्वान वैली वापस भेजना चाहते हो? क्या? नैना इस स्कूल से नहीं जाएगी। नैना इस स्कूल से नहीं जाएगी। स्कूल में सिर्फ वही है जिसमें 700 प्लस स्कोर करके टॉपर बनने की पोटेंशियल है, वो कहीं भी नहीं जाएगी। सर, आप गलत मत समझिए, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। हाँ, हम तो बस चाहते हैं कि वो घर आ जाए, बस इतना ही। घर क्यों? कहीं आप लोग मुझे जबरदस्ती स्वान वैली तो नहीं भेजना चाहते? मैं यहीं पर हूँ, जब तक मैं हूँ नैना को कोई भी स्कूल से नहीं ले जा सकता। हम तो बस डायरेक्टर सर, 1-2 घंटे की पढ़ाई मिस हो गई तो क्या हुआ? मेरी डेडिकेशन बिल्कुल नहीं टूटेगी। मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगी और मैं स्टेट टॉपर जरूर बनकर दिखाऊंगी। आपको निराश नहीं करूंगी। आखिर तुम लोग कैसे माँ बाप बेचारी बच्ची को पढ़ाई करने से रोक रहे हो? अगर नैना के मार्क्स कम आए तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम मेरी बात सुन लो, टैक्स ब्यूरो में मेरा भाई काम करता है, इस बात को याद रखना। जी नहीं, हम बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे। आप लोगों ने ऑलरेडी उसका बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। अब तक नैना पूरा प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लेती। ये आपका नाटक कर रहे हो? अगर इतनी फिक्र होती तो खाली हाथ क्यों आए हो? चलो। नैना, तुम बस पढ़ाई पर फोकस करो और कोई भी दिक्कत हो तो सीधा मेरे पास आओ। चलो सब क्लास में जाओ। जब आपके पास स्ट्रेंथ होती है तो पूरी दुनिया आपका साथ देती है। अब मुझे दीक्षित फैमिली से सो कॉल्ड सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था नैना इतनी छोटी सी उम्र में इतनी स्मार्ट निकलेगी। हनी, क्या मतलब? सोचो, अगर नैना स्टेट टॉपर बन गई तो उसका नाम सिर्फ ब्लूमिंग सिटी में ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल तक होगा। और अगर मीडिया में ये बात पता चली कि एग्जाम पीरियड में वो कभी दीक्षित फैमिली में वापस नहीं आई तो लोग
लोग हमें ब्लेम करेंगे और फिर कॉम्पिटिटर्स भी इस बात का फायदा उठाकर हमें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और अगर शेयर्स गिर गए तो हमें नुकसान हो जाएगा। मुझे पता नहीं था ये बात इतनी सीरियस हो सकती है, लेकिन नैना नहीं आना चाहती और उसके डायरेक्टर भी सपोर्ट कर रहे हैं। मामा पापा आप आ गए? जिया, बेटा एक काम था तुमसे। बताइए क्या काम था? कल से स्कूल शुरू हो रहा है, तुम अपनी माँ के साथ मिलकर कुछ टेस्टी खाना बनाओ और नैना को जाकर दे देना। क्या? और कल सारे क्लासमेट्स के सामने उसे अच्छा ट्रीट करना ताकि सबको ऐसा फील हो कि दीक्षित फैमिली नैना का कितना ख्याल रखती है। ये देखो, इसके कैलकुलेशन से x की वैल्यू ये खाना हमारे स्पेशली तुम्हारे लिए भेजा है, खा लेना और याद रखना दीक्षित फैमिली के तुम पर बहुत एहसान है। जिया, ये क्या तरीका है? तुम में बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या? तुम कौन हो? नैना से ऐसे कैसे बात कर सकती हो तुम? मुझे ये खाना नहीं खाना, वापस ले जाओ। ये मॉम ने स्पेशली भेजा है, चुपचाप लंच खा लो और याद रखना हमारी फैमिली के तुम पर बहुत एहसान है। अच्छा, तो मिस्टर दीक्षित मुझे घर ले जाने में नाकामयाब हुए तो इस बेवकूफ़ को भेज दिया, लेकिन अफसोस जिया को अच्छे से जानते नहीं है। तुम हंस क्यों रही हो? जाहिर सी बात है तुम्हारी शक्ल देखकर हंस रही है। मुझे तो लगता है इस दीक्षित फैमिली में सब के सब बेवकूफी भरे पड़े हैं। नैना, इस बेइज्जती का बदला मैं लेकर रहूं। याद रखूंगी, समय आने दो बस। ठीक है। क्या हो गया? जिया हमारी प्रिंसेस है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसकी बेइज्जती करने की? कल चुपचाप उसके क्लास में जाना और उसे प्यार से लंच देना ताकि सबको लगे तुम दोनों बहुत क्लोज हो। क्लोज और हम, वो आकर मुझे परेशान करती है। मैं उसके पास क्यों जाऊँ? मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। और तुम जाकर अपने दिमाग का इलाज कराओ। तुम किस हद से मुझे ऑर्डर दे रहे हो? हार्दिक, मैं जानती हूँ तुम मुझे फैमिली का हिस्सा नहीं मानती। बेटर है मैं घर पर कभी ना आऊँ। नैना, उसकी बातों का बुरा मत मानो। Payment received of 20,000 rupees. नैना, हम सब लोग घर जा रहे हैं, तुम नहीं जाओगी? मैं क्यों जाऊँ? जल्दी एग्जाम शुरू होने वाले हैं। वैसे भी एग्जाम से पहले घर जाना मेरे लिए बैड लक है। लेकिन घर पर पढ़ना ज्यादा बेटर होता है। हमारे पास तो प्राइवेट स्टडी रूम्स और ट्यूटर होते हैं और हाँ, वो सॉरी, मैं भूल गई थी तुम्हारी सिचुएशन। कोई बात नहीं, मैं स्कूल में ही ठीक हूँ। तुम लोग जाओ। ठीक है, चलो चलते हैं। बाय बाय बाय। बाय। मॉम डैड चाहते हैं तुम घर आकर पढ़ाई करो। मेरी प्यारी जिया, प्लीज मॉम डैड को थैंक यू बोल देना। लेकिन मुझे एग्जाम से पहले दिमाग खराब बिल्कुल नहीं करना। मैं तुम्हारे मॉम डैड को बिल्कुल तकलीफ नहीं देना चाहती, समझी तुम? हाँ, तुम घर में जाओ। ब्लूमिंग सिटी के लोगों को समझना ही मुश्किल है। स्कूल तो कितना अच्छा है, स्कूल में तो टीचर्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं, फिर प्राइवेट ट्यूटर्स को पैसे क्यों देना, भगवान जाने। नैना शर्मा, अभी आलस का टाइम नहीं है, एग्जाम्स नजदीक आ गए हैं। बी स्ट्रॉन्ग। रितु, फाइनली तुमने कॉल किया। बताओ कैसी हो तुम? नैना, मैं तुमसे मिलने स्कूल आई
बताओ। रितु, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अरे ठीक है, मैं आ गई ना, रोना बंद करो। तुम्हारा कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, रोगी तो सब भूल जाओगी। अरे नहीं नहीं नहीं, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपनी प्यारी दोस्त का ख्याल रखने आई हूँ। एग्जाम इतना पास है, कोई तो होना चाहिए ना जो तुम्हें चेयर अप कर सके। तुम खाना भी लाई हो, तुम बहुत अच्छी हो। टेस्टी लगता है। हाँ बिल्कुल, बाहर का खाना मिलावटी होता है। इस समय तुम्हारी हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज से एग्जाम होने तक सारा खाना मैं बनाऊंगी। रितु, तुम इतनी अच्छी कैसे हो सकती हो? पागल लड़की, रोना बंद करो। मैंने अपनी लकी ड्रेस भी रेडी कर ली है, एग्जाम के दिन मैं उसे पहनूंगी। फिर तुम्हारी जॉब का क्या? अरे तुम हमारे ऑर्फनेज की पहली बच्ची हो जो कॉलेज जा रही हो, और देखना तुम 100% टॉप करोगी। उस बेकार जॉब में कुछ नहीं रखा। वैसे भी तुमने बोला था फ्यूचर में तुम मेरा ख्याल रखोगी, है ना? इसकी वजह से मुझे कभी फैमिली की कमी महसूस ही नहीं हुई। अरे रितु, तुम टेंशन मत लो, मेरे पास ज्यादा सामान नहीं है। तुम गेस्ट हाउस जाओ, मैं आती हूँ। परफेक्ट। जैसे ही नैना अंदर आएगी, सीधे वो गेट खोल ही नहीं पाएगी। ये बिल्डिंग तो वैसे भी खाली पड़ी है, कौन बचाएगा तुम्हें? जिया की बच्ची तो कितनी शातिर है। नैना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की? अब तुम्हें कीमत तो चुकानी पड़ेगी। मैं चाहती हूँ कि तुम डर के मारे एग्जाम पर ध्यान ही न दे पाओ। हाँ, जिया मेरे लिए इतना अच्छा सोचती है, तो फिर मुझे भी उसे रिटर्न गिफ्ट तो देना चाहिए। हाँ, इतना सन्नाटा क्यों है? हाँ, डोर अब तक लॉक हो जाना चाहिए था। नैना अंदर आई भी थी कि नहीं? जिया, नैना बेवकूफ, तुम बच कैसे सकती हो? गुड बाय जिया। नैना गेट खोलो। एक सेकेंड, लॉक तो मैंने तोड़ दिया। नैना बदतमीज, नैना रुक जाओ, वापस आओ नैना। फाइनली आ गया। क्या बात है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अरे मेरे एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड आ गया, मैं कब से इसका वेट कर रही थी। डिलीवर वहाँ दीक्षित मेंशन में हुआ है, मैं उसे लेने के लिए जा रही हूँ। ध्यान से जाना, मैं तुम्हारे लिए टेस्टी सूप बना कर रखूंगी। अरे भगवान, मुझे दीक्षित फैमिली के लोगों से बचा लेना। एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ 3 दिन बचे, और इन लोगों से बात करके मुझे समय बर्बाद नहीं करना। हाँ, मेरा एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड। नैना, आप फाइनली तुम आ ही गई। पक्का हमसे एग्जाम में साथ चलने की रिक्वेस्ट करोगी? सपने देखो। एक्चुअली जिया का एग्जाम सेंटर तुमसे काफी दूर है, इसीलिए हम लोग उसके साथ जाएंगे। और वैसे भी तुम काफी स्ट्रांग हो और जिया बहुत डेलिकेट है। क्यों ना हार्दिक तुम्हारे साथ जाए? बिल्कुल भी नहीं। तुमने जिया को हॉस्टल रूम में पूरा दिन लॉक करके रखा। तुम कितनी बुरी हो नैना। मुझे भी तुम्हारे साथ जाने का कोई शौक नहीं। जिया से पूछो लॉक किसने तोड़ा। नैना, तमीज से बात करो, हम तुम्हारे साथ एग्जाम सेंटर नहीं आएंगे। कितने दुख की बात है, अकेले जाना कितना अनसेफ होता है। चलो मुझे कुछ पैसे ही दे दो। क्या आप पैसे भी नहीं देंगे? ठीक है, तो मुझे अब रात को एग्जाम से पहले काम करके पैसे कमाने होंगे। बैंक अकाउंट घर पे कम खाओगे। ये लो, स्पेशल टेस्टी और हेल्दी सूप तुम्हारे लिए ठंडा हो गया है। प्लीज 2-3 बाउल तो पी ही जाना, कल का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। बस घबराना मत। अरे हाँ, याद आया, ये लो तुम्हारा एडमिशन कार्ड, कल इसे ले जाना मत भूलना। हाँ 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 हाँ, याद आया, मुझे सब दोबारा
चेक करना है। 0.5 mm ब्लैक पेन, पेंसिल, इरेजर, रूलर, एडमिशन कार्ड, आईडी कार्ड, मार्किंग पेन। हाँ, सब रेडी है। नैना, कल बिल्कुल नर्वस मत होना, ठीक है? तुम ये सामान 8 बार चेक कर चुकी हो। ऋतु, मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ। हाँ, अच्छा है तुम कॉन्फिडेंट हो। यहाँ बैठो, थोड़ा आराम करो। हाँ, ठीक है। रुको, अब वेदर फोरकास्ट में लिखा था कल बारिश होगी। मुझे छतरी चेक करनी होगी, कहीं उस पर छेद ना हो, और एक्स्ट्रा कपड़े भी रख देती हूँ। नहीं 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 नहीं, अगर तुम कल कहीं गिर गई तो, अगर ऐसा कुछ हो तो सीधा मुझे कॉल करना। रितु, प्लीज टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक रहूँगी। तुम ज्यादा सोचो मत, मैं मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर्ड हूँ, कल सब ठीक होगा। नैना, मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में बहुत कामयाब हो। नहीं, सिर्फ मैं नहीं, हम दोनों को अपनी लाइफ में कामयाब होना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपना नाम और रोल नंबर लिखो। कल बजने से पहले कोई भी आंसर्स नहीं लिखेगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली तुम्हारा एग्जाम खत्म हो गया। बहुत बढ़िया, ये ठीक ठाक ही था। क्या हुआ तुम्हें? हे लीना, मेघा, तुम दोनों यहाँ भूल गई क्या? तुम्हारी वजह से हमें दीक्षित फैमिली में हाउस हेल्प की जॉब मिली है। आज रात उनके घर पार्टी है, सोचा तुम्हें सरप्राइज दे। हमें थोड़ी देर की छुट्टी मिल गई तो हम तुमसे मिलने आ गए। आज की ट्रीट हमारी तरफ से। बहुत बढ़िया, चलो चलो। गर्ल्स, हेलो, एक सवाल है, क्या आप आर्ट्स की स्टूडेंट हो? नहीं, नॉर्मल एकेडमिक स्टूडेंट। क्या आप थोड़ा टाइम दे सकती हो क्विक इंटरव्यू के लिए? श्योर। नैना अभी तक नहीं आई। जिया, तुमने उसे आज रात की पार्टी के बारे में बताया था ना? हाँ डैड, मैंने बताया था, पर दीदी ने मना कर दिया और मुझ पर चिल्लाई ही। बोली दीक्षित फैमिली से उसे कोई मतलब नहीं है, वो हमसे इतनी नफरत क्यों करती है। बेवकूफ लड़की, दीक्षित फैमिली नहीं होती तो वो भी आज नहीं होती। अगर आना ही नहीं चाहती तो फिर रहने दो। आज रात की पार्टी सिर्फ हमारी जिया के लिए होगी। ऋतु, उठो उठो जल्दी। क्या हुआ? हमें आज स्वान वैली की फ्लाइट पकड़नी है, जल्दी करो जल्दी। दोनों को आ जाना चाहिए था, कहाँ पे रह गई है? मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने तुम लोग को बहुत मिस किया। हमारी जीनियस नैना को नमस्कार। उठो उठो, प्लीज खड़े हो जाओ। अच्छा, मैं तुम सबके लिए गिफ्ट लाई हूँ, सबके लिए एक। चलो ये पियो। हाँ हाँ, चीयर्स। जल्दी पियो। चलो सब मिलकर cheers करते हैं। हाँ, Cheers! अरे देखो तो, तुम्हारे सर पर क्रीम लग गई है। मेरी आंटी सबसे बेस्ट है, आप सब साफ कर दोगे ना? हाँ हाँ करती हूँ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा था, हमारी नैना सबसे सक्सेसफुल बनेगी। नैना, कितना प्यारा नाम है। दादी ने ये नाम बहुत सोच कर रखा था। उन्होंने कहा था तुम बहुत होशियार हो और इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि हर चीज खुद हैंडल कर लोगी। जब उन्होंने तुम्हें पहली बार देखा, बस तुम्हें बाहों में ले लिया, छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। फिर उन्होंने ही तुम्हें पाला और पढ़ाया भी। अगर आज दादी माँ जिंदा होती ना। नैना, नैना, सो जाओ मेरी बच्ची। कल जब उठोगी तो नए दिन की नई शुरुआत करना। ब्लूमिंग सिटी मेरा सपना है, लेकिन स्वान वैली मेरा घर है।
ये लोग मेरा असली परिवार है, यही है मेरा सब कुछ। पापा, मम्मा और मेरे प्यारे भाइयों, आप सबके प्यार की वजह से मैं सचमुच बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। वाओ, रिच पीपल, प्रिंसेस लाइफ, माय ड्रीम। मुझे तो जेलसी हो रही है। किंग एंड क्वीन, आपकी प्यारी बेटी इतनी खूबसूरत लग रही है। मेरे लिए भी ऐसी ड्रेस ले आओ ना, या कैश ही भेज दो। मजा आ गया। हमारी फैमिली तुम पर इतना पैसा उड़ाती है और तुम हमें सोशली इंसल्ट कर रही हो। जितना मर्जी इंसल्ट कर लो, आखिर में मैं ही जीतूंगी। पेमेंट रिसीव्ड 10,000 रुपीज। हाँ, मेरे पैसे तो आ गए। हार्दिक, तुमने माफ किया। आंटी, रितु, पैसे आ गए। मैं ट्रिप पर जा रही हूँ। हाँ हाँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ। मेरे बच्चे। चलो जल्दी आओ। ये लो लास्ट 4 डिजिट्स 5631, ध्यान से डालना। हाँ। नैना, स्क्रीन पर क्या शो कर रहा है? प्लीज वेट, योर रैंकिंग इज टॉप 50 इन द सिटी। टॉप 50। ओह माय गॉड, नैना तुम कितनी ब्रिलियंट हो। नैना, तुमने अपनी ग्रैंडमा का सपना पूरा कर दिया। तुमने कर दिखाया। ठीक है, मैं रिजल्ट ओपन करती हूँ। जिया, गुड लक। ओह माय गॉड, मैं नहीं देख सकती। प्लीज आप चेक करो ना। अरे वाह, तुमने लास्ट ईयर की कट ऑफ से ऊपर स्कोर किया है। सच? ये तो खुशी की बात है। हाँ, बट सिर्फ 10 मार्क्स ज़्यादा है। अच्छी यूनिवर्सिटी से मिलना मुश्किल हो सकता है। पापा, सॉरी, मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी। पापा, जिया 3 दिन से रूम में कंटिन्यू स्टडी कर रही थी। उसने सच में बहुत ज्यादा मेहनत की थी। एग्जैक्टली, जिया ने बहुत मेहनत की है। पता नहीं नैना का रिजल्ट कैसा आया होगा। अगर नैना सिटी टॉपर बन गई तो हेडक्वार्टर्स मुझे डेफिनेटली प्रमोट कर देंगे। चलो नैना को कॉल करते हैं, आखिर वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। हाँ, मुझे भी दीदी का रिजल्ट जानना है। हाँ। नैना, अपना रिजल्ट चेक किया तुमने? कितना स्कोर है तुम्हारा? पता नहीं, मुझे स्कोर नहीं दिख रहा। क्यों क्यों नहीं दिख रहा? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? दीदी, कहीं ऐसा तो नहीं तुम बारकोड लगाना भूल गए? शायद इसलिए स्कोर नहीं दिख रहा। क्या? जी आप, मुझे पता था तुम्हारे मुंह से कभी कुछ अच्छा निकल ही नहीं सकता। ओए, जिया से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा एग्जाम खराब हुआ है तो इस बात का गुस्सा हमारी जिया पे मत निकालो। वैसे भी तुम जैसे लोग हमेशा फेल होते हो। लूजर तुम हो और तुम्हारा पूरा खानदान। अरे दीदी, तुम इतनी चीप बात कैसे बोल सकती हो? मुझे सब पता है तुम कितनी भोली हो। नैना, मेरा रिजल्ट वेबसाइट पर शो नहीं हो रहा। पता है इसका क्या मतलब है? मैं पूरे शहर की टॉप 50 लिस्ट में हूँ। समझ आया? और फ्रैंकली, मुझे पता है कि यह हार्डली 10 मार्क्स से पास हुई होगी। वैसे सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं होता कि मैं तुम्हारे जैसे जाहिल परिवार की बेटी हूँ। जुबान संभालो। नैना, अगर तुम्हारा स्कोर इतना हाई है यानी तुम टॉपर हो। ओके बाय, मुझे मेरा पूरा दिमाग खराब नहीं करना। हाँ। ये लड़की? हाँ, मुझे उम्मीद है तुम ही फर्स्ट आओगी। क्या है? नैना, मैं हूँ। जल्दी से ऑनलाइन चेक करो, रिजल्ट्स आ चुके हैं। तुम ग्रूमिंग सिटी की टॉप स्कॉलर हो और तुम्हारा इंटरव्यू हर जगह वायरल हो चुका है। नैना, जरा बाहर देखो, इतने सारे रिपोर्टर्स तुम्हारा वेट कर रहे हैं। सब इंटरव्यू लेना चाहते हैं। इंटरव्यू तो मैं दूंगी,
पर अभी नहीं। ओह, इस सही मोमेंट का वेट कर रही हूँ। अरे नैना, देखो नैना का इंटरव्यू। वो सच में ब्लूमिंग सिटी की टॉप स्कॉलर है। नैना शर्मा, यकीन नहीं होता तुम मुझसे आगे कैसे निकल सकती हो। हमारी दीक्षित फैमिली की लड़की एक टॉप स्कॉलर है, कितनी बड़ी बात है। हेलो। नैना, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, पापा को तुम पर नाज है। ठीक है, और कुछ? नैना, अब तुम भी इतनी फेमस हो गई हो, क्यों ना हम सब साथ में एक इंटरव्यू कर ले, यानी यही हमारे घर में, ताकि पूरा देश देख सके कि हमारी दीक्षित फैमिली कितनी एकेडमिकली स्ट्रांग है। आखिर मछली जाल में फंस ही गई। ठीक है। मैं अभी रिपोर्टर्स का टॉप। मैं इंटरव्यू करूंगी, पर दीक्षित हाउस पर नहीं। इंटरव्यू स्वान वैली में होगा। नैना, तुम ये क्या कर रही हो? तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो, इंटरव्यू हमारे घर में होना चाहिए। हाँ बेटा, और तुम ब्लूमिंग सिटी की टॉपर हो, तो स्वान वैली में इंटरव्यू देने का क्या मतलब? अच्छा, तुम लोग नहीं आना चाहते? ठीक है, मैं अकेले ही इंटरव्यू दे दूंगी, आप सबके बिना। अरे रुको। ठीक है, इंटरव्यू स्वान वैली में ही होगा। मैं अभी फ्लाइट बुक करता हूँ सबके लिए, हम सब आ रहे हैं। कोई बात नहीं, जल्दी करो सब, पैकिंग शुरू करो। चलो, हमें स्वान वैली निकलना है, जल्दी करो। पापा, दीदी हद पार कर रही है। कौन अपनी फैमिली को इतनी दूर बुलाता है? क्या वो जानबूझकर इंसल्ट करना चाहती हैं? बकवास बंद करो, और ये बकवास नैना के सामने मत करना। पापा, आप मुझे डांट रहे हो। जिया, नैना टॉप स्कॉलर बन चुकी है, ये हमारे पूरे खानदान के लिए बहुत बड़ी बात है। तुम जानती भी हो हमें इसका कितना फायदा हो सकता है, और उसके लिए अगर थोड़ा सा परेशान होना पड़े तो इसमें क्या दिक्कत है? माँ, पापा मुझे डांट रहे हैं। जिया, तुम्हारे पापा ये मौका गंवाना नहीं चाहते। ये हमारी फैमिली रेपुटेशन के लिए बहुत जरूरी है। हम तुम्हारे लिए भी पार्टी रखेंगे। ठीक है, जाओ अब पैकिंग करो। मैं नहीं चाहूंगी। ठीक है, नहीं जाना तो घर पे अकेले रहना। मॉम डैड ने कभी मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया। ये सब उस बेवकूफ नैना की वजह से हो रहा है। तुम सब लोग मुझ पर चिल्ला रहे हो। जिया, रुको। मुझे बुरा लगता है जब तुम रोती हो। भैया, क्या मार्क्स कमाने की वजह से मॉम डैड प्यार नहीं करते? मेरा टॉपर बन गई और सब उसको प्यार करने लगे। सब तुमसे प्यार करते हैं। डैड अभी बस कंपनी के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, पता है मुझे। पापा मुझसे ज्यादा नैना से प्यार करते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल है। भाई, क्या तुम भी मुझसे प्यार करना छोड़ दोगे? नहीं, कभी नहीं। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। भैया, आप बहुत अच्छे हो। जिया, आई लव यू, और मैं तुम्हें बहन की तरह नहीं देखता। यहाँ बहुत ज्यादा धूल मिट्टी है। हनी, मुझे एयर प्योरीफायर देना पड़ेगा। ये स्वान वैली का सबसे बेस्ट होटल है, बाकी सब कैसे ही होंगे। बेस्ट? ये कितना पुराना है, हर जगह धूल। सो इरिटेटिंग। हाँ, इतनी प्रॉब्लम है तो घर चली जाओ, ज्यादा मत बनो। तुम अपनी जुबान रुको। नैना पर ऐसा उंगली मत उठाओ। नैना, तुम ठीक कह रही हो, हम ही ओवर रिएक्ट कर रहे थे, प्लीज गुस्सा मत होना। नैना, आज रात मॉम के साथ सोना चाहोगी? मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। सच है, जब इंसान कुछ बन जाता है तो सारी दुनिया उसके सामने झुक जाती है। नहीं, कल ऑर्फनेज में मेरा इंटरव्यू है, लेट मत होना। ना, नैना, नैना, नैना!
आजा। नैना हम आ गए। आप सब इतने सच के क्यों आए? नैना, हमें भी सेलिब्रेट करना है। तुम चाहो तो तुम भी चेंज कर लो। मेरे पास कोई फॉर्मल ड्रेस नहीं है। मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देती हूँ, जल्दी ही आ जाएगा। नैना, तुम्हारा साइज क्या है? मीडियम। और शूज का 7 नंबर है। हाँ, लाइट ग्रीन या सॉफ्ट येलो, नैना को ये रंग बहुत पसंद है। रहने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। मैं यही तो चाहती हूँ, सब लोग ये देखें कि मैं दीक्षित फैमिली की बेटी जरूर हूँ, पर मैं उनसे बिल्कुल अलग हूँ। हम इंटरव्यू शुरू कर सकते हैं। क्या हुआ? तुम्हारे पीरियड्स आ गए हैं, चल कर चेंज कर लो। नैना चली गई और कितना वेट करना पड़ेगा? वेट करने की जरूरत नहीं, हम टॉप स्कॉलर नैना की फैमिली हैं। ठीक है, हम लोग आपका इंटरव्यू ले लेते हैं। चलो चलो आ जाओ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रघुवीर दीक्षित, दीक्षित ग्रुप के ब्रांच ऑफिस का जनरल मैनेजर। दीक्षित ग्रुप हाई क्वालिटी गुड्स मैन्युफैक्चरर है। मैं आज जो भी हूँ अपनी फैमिली की वजह से हूँ और मेरे बच्चों की वजह से। मेरा बड़ा बेटा राजीव 5 साल से मेरे साथ बिजनेस हैंडल कर रहा है और छोटा बेटा हार्दिक फिल्म डिवर्ट करने वाला है। मेरा नाम हार्दिक दीक्षित है। आशा करता हूँ आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे। और मेरी बेटी जिया, वो बचपन से ही वेल मैनर्ड है, म्यूजिक जैज सब में एक्सपर्ट। सॉरी सर, बट इंटरव्यू नैना शर्मा के लिए है, प्लीज उन पर फोकस करें। नैना भी बहुत सेंसिबल है, वो जिया के साथ काफी खुश रहती है। आखिर हमारी जिया सबका बहुत ध्यान जो रखती है। दीक्षित फैमिली कभी नहीं सुधरेगी, यहाँ भी सिर्फ अपनी तारीफों के पुल बांध रही। नैना तुम आ गई? अरे हेलो एवरीवन, मैं हूँ नैना शर्मा। नैना, अभी तुम्हारी फैमिली कौन सी फैमिली? नैना तो बचपन से ऑर्फन है। हाँ, नैना तो ऑर्फनेज में ही रही है बचपन से। ये मेरे ऑर्फनेज के फ्रेंड्स हैं, यही मेरा असली परिवार है। आज मैं जो भी हूँ ये सब इनकी वजह से है, और मेरी लेट दादी माँ, उनके आशीर्वाद के बिना मैं एग्जाम में इतना अच्छा स्कोर कभी नहीं देखा, हमारे बारे में एक शब्द भी नहीं बोला, कितनी बुरी है। अरे क्या कर रहे हो, एक्सप्लेन करो जल्दी। ओह, ब्लूमिंग सिटी की टॉपर नैना अनाथ निकली, बेचारी कितनी मेहनती है। सुना क्या, उसका असली बैकग्राउंड लीक हो गया। वो दीक्षित परिवार की बेटी है। हे देखो, टॉपर ने अपना सरनेम चेंज नहीं किया। पक्का दीक्षित फैमिली बहुत बुरी हो। और जो अडॉप्टेड बेटी थी, सुना है वो गरीब क्लासमेट को बुली करती थी। बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। ये सब डैड की वजह से हुआ है। उन्होंने वो इंटरव्यू क्यों दिया? अब सब लोग हमें गालियां दे रहे हैं। दरवाजे पे रोज पापराजीज बैठे रहते हैं, मैं बाहर ही नहीं निकल पाती। और लोग मुझे क्या बोल रहे हैं पता है? बिजनेसमैन का फ्लॉप बेटा, इनका दिमाग खराब हो गया है। पापा कहाँ है? कंपनी के शेयर्स गिर गए हैं। तुम्हारे पापा ऑफिस जाकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आते ही होंगे। भगवान प्लीज मुझे इन पागल लोगों से बचा लेना, कहीं वे पहचान ना ले। अरे अरे वो देखो मिस्टर दीक्षित। क्या आप लोग नैना को सालों से टॉर्चर करते थे? नहीं नहीं, बिल्कुल आप नहीं। गरीबों को नीचा दिखाते हो, सही नहीं। आपने स्मॉल टेलीफिल्म सेल छोड़ दी। आप नैना की सजा से क्यों जो दिखाते हो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। सुनिए, ये सब क्या? अभी नैना को कॉल करो और उसे बोलो हमारे फेवर में कुछ स्टेटमेंट दे। मैंने उसको कई बार कॉल किया, उसने हम सबको ब्लॉक कर दिया है। ओह! वैसे मुझे पहले से पता था, पर फिर भी कांग्रेट्स टॉपर। थैंक्स। सो डिसाइड किया क्या तुमने, कौन सी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करोगी? मैं कुछ मदद करूं? मेरा गोल तो हमेशा से रिचर्ड्स यूनिवर्सिटी ही था, कभी चेंज नहीं हुआ। सच कहूं, तुम्हारे इस कॉन्फिडेंस ने मेरा दिल जीत लिया। मुझे भी अपने कॉन्फिडेंस पर बहुत गर्व है।
मैं रिचर्ड्स जाऊं या ना जाऊं, रिचर्ड्स मुझे जरूर ढूंढ लेगा। अच्छा, तो फिर संभल के रहना। बाकी यूनिवर्सिटीज के रिक्रूटर्स कहीं तुम्हें किडनैप ना करके ले जाएं। तुम्हें पता है मैं अभी कहाँ पर हूँ? मिस नैना, आपके लिए फ्रेश फ्रूट्स आराम से खाओ। अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। थैंक यू दीदी। ऑलवेज वेलकम। सुन रहे हो, मैं अभी से ही रिचर्ड्स यूनिवर्सिटी के सुपरविजन में हूँ। एप्लीकेशन खत्म होने तक हो सकता है कि वो मुझे इतने खूबसूरत स्वीट से निकलने ही नहीं देंगे। दीक्षित ग्रुप के शेयर्स लगातार गिर रहे हैं। जिस डिटर्मिनेशन से मैंने एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया, उसी डिटर्मिनेशन से मैं कुछ भी अचीव कर सकती हूँ। शांत हो जाओ। जिया के पापा, ये लोग कहीं अंदर तो नहीं घुस जाएंगे ना? इम्पॉसिबल, ऐसा कुछ नहीं होगा। राजीव, जाकर देखो। अरे वाह पापा, दीक्षित ग्रुप के लोग आए हैं। सच में? वो जरूर हमारी मदद करने आए होंगे। फाइनली भाइयों, आप आ गए। अब सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना कीजिए। आप जो बोलेंगे हम कोऑपरेट करेंगे। तो कोऑपरेट करो, ऑफिशियल कंपनी सील लेकर आओ, इक्विटी पेपर्स और हेडक्वार्टर से जो भी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं सब लाओ अभी। क्या? लेकिन आपको जरूरत क्यों? टाइम वेस्ट मत करो। अगर तुम नहीं लाओगे तो मेरे लोग खुद ले आएंगे। तो तुम हो जिया, तुम्हारी चीप हरकतों की वजह से पूरी कंपनी की रेपुटेशन गिर गई। पूरी कंपनी का नाम मिट्टी में मिल गया। तुम इस पूरी क्राइसिस की वजह हो। दीक्षित फैमिली ने डिसाइड किया है तुम्हें लीगली डिसोन करने का। ये लो डॉक्यूमेंट्स। डैड, मुझे सच में निकाल दिया गया। ऐसा नहीं हो सकता। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? जिया हमारी बहन है। तुम और तुम भी आज से मैनेजमेंट से हटा दिए गए हो। एंट्री लेवल से दोबारा शुरू करो और अगर ज्यादा बकवास की तो तुम्हें भी निकाल दिया जाएगा। कंपनी ने हमारा और फैमिली का साथ छोड़ दिया। सब खत्म हो गया। पापा, हनी, पापा, हनी उठिए, हनी, पापा, हनी उठिए। पापा। सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा। सुनिए, भले ही हेडक्वार्टर्स ने हमारे शेयर्स ले लिए, लेकिन हमारे पास अभी भी सब्सिडरी है। जब तक हम फैमिली एक साथ हैं, हम इस क्राइसिस को भी जरूर पार कर लेंगे। हमारे पास अभी भी सब्सिडी है। हाँ, अगर हम उसे ढंग से संभालें और हेडक्वार्टर्स का ट्रस्ट वापस पालें तो सब ठीक हो जाएगा। तुम सही कह रही हो। शुक्र है तुम समझ रहे हो। ये लो, सूप पी लो। जिया को बहुत बड़ा झटका लगा है। मैं उसे देखती हूँ। भाई, मुझे फैमिली ने क्यों निकाल दिया? ये सब उस नैना की वजह से हुआ है। जिया, सच कहूँ तो ये सुन के मैं बहुत ही खुश हूँ। क्या? भाई, तुम कैसी बातें कर रहे हो? अभी भी मुझे भाई बुला रही हो। तुम फैमिली का हिस्सा नहीं रही और ना मैं तुम्हारा भाई। भाई, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिया, हमारा खून का रिश्ता नहीं है। हम दोनों परफेक्ट हैं। मुझसे शादी कर लो। राजीव, ये क्या बोल रहे हो? ये सब मजाक है ना? बताओ मुझे, ये सब झूठ है ना? बोलो। मैं मजाक नहीं कर रहा। बेशरम, वो तुम्हारी बहन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिया मेरी बहन कभी नहीं थी। हमारे बीच खून का रिश्ता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नैना ही मेरी असली बहन है। भाई प्लीज ये मत बोलो। माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही है। जिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम अब दीक्षित फैमिली का हिस्सा नहीं। हम आराम से शादी कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं। बस करो, बाहर निकल जाओ अभी के अभी। आज से तुम जिया से हमेशा दूर रहोगे, समझे? नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जा रहा।
समझने की कोशिश कीजिए, जिया का हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। बदतमीज! इतना शोर क्यों हो रहा है यहाँ? नहीं, यहाँ क्या हो रहा है? माँ, माँ, माँ। ये तो टेंशन मत लो, कॉलेज शुरू होने से पहले मैं ब्लूमिंग सिटी घूमना चाहती हूँ। मुझे म्यूजियम जाना चाहिए या फिर बेटा, मुझे पता है तुम कॉलेज शुरू होने से पहले ब्लूमिंग सिटी आओगी। मैं बहुत बीमार हूँ, क्या तुम मुझे मिलने आ सकती हो? कैसे हैं आप? नैना, क्या तुमने मुझे कभी अपनी माँ समझा है? मैडम, क्या मैंने कभी आपको माँ बोला? अगर उस वक्त मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया होता तो आज सब ठीक होता। मैडम, सच कहूँ तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। आपकी गलती की वजह से मैं दूसरे घर पहुँच गई, जहाँ मुझे पैसा नहीं मिला बट अच्छे संस्कार मिले, और मैं आपके तीनों बच्चों जैसी नहीं बनी जो लोगों को नीचा दिखाते हैं। गरीबी ने मुझे रास्ता दिखाया और मुझे हिम्मत दी, और आज मैं जो भी हूँ उसी वजह से हूँ। तुम्हारा असली नाम जिया था, क्या तुम वही नाम रखना चाहोगी? नैना, ये नाम मुझे मेरी दादी ने दिया था। उनका प्यार, उनकी दुआएं मैं नहीं छोड़ूंगी। नाम नहीं बदलोगे तो दीक्षित परिवार से कुछ नहीं मिलेगा। लो। किसको क्या मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। तुम्हें लगता है तुम हमें गिरा दोगी, दीक्षित फैमिली को? शायद हाँ। अपनी खुद की मेहनत से मैं दीक्षित ग्रुप को टेक ओवर करूंगी। दादी के आशीर्वाद से एक कामयाब इंसान बनूंगी। पापा, आप यहाँ ऐसे अकेले क्यों बैठे हो? जिया, हमारे इन्वेस्टर सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो हम ब्रांच ऑफिस भी नहीं बचा पाएंगे। जिया, भले ही तुम मेरी असली बेटी नहीं हो, पर मैंने तुम्हें हमेशा एक प्रिंसेस की तरह रखा। अब तुम दीक्षित फैमिली की बेटी नहीं हो, तब भी मैंने तुम्हें अपने घर से जाने नहीं दिया। क्या कहा? जिया की शादी हो गई? लेकिन इतने बुढ़े आदमी से क्यों? कंपनी को बचाने के चक्कर में मिस्टर दीक्षित ने जिया की शादी एक बूढ़े इन्वेस्टर से करा दी। हार्दिक और राजीव ने शादी में बहुत हंगामा किया, पर मिस्टर यादव के लोगों ने उनका बहुत बुरा हाल किया। हार्दिक को बहुत पीटा और राजीव की टांगे तोड़ दी। भगवान का शुक्र है, अच्छा हुआ मैंने सही टाइम पर इनकी फैमिली को छोड़ दिया था। अरे हमें क्या लेना देना, स्टूडियो भी खुला है ना। चलो काम करो, जल्दी जाओ जाओ जाओ। जी बॉस। मिस शर्मा, साउथ सिटी प्रोजेक्ट। हाँ, फॉलो अप लेते रहो और डेडलाइन पुश कर दो। मिस शर्मा, आज की जो मीटिंग थी कैंसिल कर दो, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ। मिस शर्मा, ये रिपोर्ट्स। इसे ऑर्गेनाइज करके तुरंत मुझे मेल कर दो। मैडम, ट्रांसफर एग्रीमेंट रेडी है। गॉट इट। तुम आखिर आ ही गई। कैसी हो तुम? बिजी हूँ, मेरी कंपनी पब्लिक हो रही है। ये लीजिए ट्रांसफर अग्रीमेंट। क्या थोड़ा सा हिस्सा हमारे पास रहने दे सकती हो? लगता है तुम दीक्षित फैमिली को भीख मांगते हुए देखना चाहते हो। चुपचाप साइन करो। ठीक है, समझ गया।
नैना, तुम वाकई कमाल हो। तुम श्योर हो कि तुम साथ मिलकर काम नहीं करना चाहती? तुम जानते हो मेरा जवाब हमेशा ना ही रहेगा। मैं अपनी किस्मत कभी किसी के भरोसे नहीं छोड़ती। लव से ज्यादा अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो है करियर और पावर।